हाँ जी, there was some problem, so connected again, right? So I'm sharing my screen. Just a second. Let me open up first. Give me a second. Just I'm opening up. Yeah. So yeah, this is the Google form, right? So यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर जो ग्रीन सेक्शन दिखाई दे रहा है ये हम सिंपली चेंज कर लेते थे कि कोई भी जो इमेज अपलोड करना है अपने ब्रांडिंग का, बिजनेस का, राइट, वो हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट हमने कोई भी इमेज ले लिया, जैसे हमने ये इमेज ले लिया एग्जांपल और डन कर दिया, राइट। हमें जो देखना है वो ये देखना है कि इसी फॉर्म में हम अगेन आई एम रिपीटिंग, गूगल फॉर्म बनाना नहीं सीख रहे हैं, तो ऑलरेडी टॉपिक में वीडियो डाला हुआ है मास्टरमाइंड का, मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा कहाँ आपने देखना है। हमें आज देखना है कि कई बार चैलेंज क्या आता है गूगल फॉर्म में कि जैसे नेम नेम हमने पूछा होता है तो सामने वाला क्या करता है, नेम में दो शब्द डाल के भेज देता है, एग्जाम्पल ए बी लिखकर छोड़ दिया, राइट, और सबमिट कर देता है, राइट। तो हम कैसे इंश्योर करें कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो लिखे, राइट। उसके अलावा मान लीजिए हमें एज को चाहिए कि वो 23 ऐसा वर्ड में ना लिखकर 21 ऐसा लिखे, होल नंबर में लिखे। उसके अलावा ईमेल एड्रेस में क्या होता है, लोग XYZ कुछ भी डालकर छोड़ देते हैं, तो कैसे इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली dipanshu@gmail.com या @hotmail.com, @rediff.com, @drishtaying.com ऐसा वो मेल आईडी हो, वो कैसे इंश्योर करें। उसके अलावा अगर हम किसी से वेबसाइट का नेम लिखवा रहे हैं तो कैसे इंश्योर करें कि वो एग्जाम्पल पूरा सही तरीके से HTTP www ऐसे करके पूरा लिखे URL। उसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, GSTN का काफी लोगों का चैलेंज आया था कि GST नंबर किसी से पूछते हैं, कई बार वो कोई लास्ट की डिजिट हटा छोड़ देते हैं, ठीक है, कई बार वो एक दो डिजिट ज्यादा लिख देते हैं, तो उस तरह की गलतियां हो जाती है, वो जानबूझकर नहीं करते बट गलती से हो जाता है। तो कैसे इंश्योर करें कि वो सही GSTN डालें, राइट। सही GSTN मतलब 15 डिजिट का ही, और उसमें शुरू की दो दो डिजिट जो होती है वो एग्जांपल के लिए जैसे मेरा जो है वो 07AGRPV1702F1ZA, तो कहाँ पर कितनी जगह वो केवल कैरेक्टर अल्फाबेट लिखेंगे, कहाँ पर नंबर लिखेंगे, वो हम फिक्स कर सकते हैं, वो मैं कवर करने वाला हूँ, राइट। सो उसके अलावा फोन नंबर जो है, वो फोन नंबर कैसे इंश्योर करे कि सामने वाला सही पूरी डिजिट डाले, राइट। और ये आपने सीख लिया तो आप ये बहुत जगह आप कॉन्सेप्चुअली सीख लिया तो आपको बहुत जगह काम आएगा, राइट। इसे हम बोलते हैं वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम ये कवर करते हैं, फिर उसके बाद क्विज बनाने पर जाएंगे, राइट। सो यहाँ देखिए हमें करना क्या है कि जो भी आपका फॉर्म है, नाम में हमें चाहिए मान लीजिए कि लेंथ जो है वो मिनिमम कितनी हो, 3 हो, राइट। तो ये करना कहाँ से होता है, यहाँ देखिए आपका गूगल फॉर्म मैंने ओपन किया है ब्लैंक, उसी में आपको बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर नेम है, राइट। अब नेम में हमें क्या करना है कि मिनिमम 3 डिजिट चाहिए हो, तो होनी चाहिए, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए 3 डॉट्स आपके सामने होते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, रेस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए आ गया है ऑप्शन। इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए क्या ऑप्शन होते हैं, मैं ये चारों आपको कवर करने वाला हूं। ये है पहला लेंथ, लेंथ पे क्लिक किया, दो ऑप्शन देता है, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट और मिनिमम। हमने मिनिमम डाल दिया और मिनिमम में लिख दिया, एग्जांपल के लिए इंडिया में 3 वर्ड का भी किसी का नाम मैंने देखा नहीं है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया जरूर हो सकते हैं, LE LA ऐसा करके समथिंग लाइक दैट। हम फिर भी मान लीजिए मिनिमम 4 कैरेक्टर का ले लेते हैं, राइट। और यहाँ लिख देते हैं प्लीज शेयर करेक्ट नेम, जो भी आपने एरर डालना है,
ठीक है। जैसे अगर वो और कुछ डालेगा, 4 की से कम डालेगा, ठीक है, तो वो एरर दे देगा, राइट। सो आपने ये यहाँ पर कर दिया। कैसे किया है, यहाँ पर 3 डॉट पे जाके अभी आपको वापस से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, हमने नेम कर दिया। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर ये कस्टमर फिल करेगा तो इसमें अगर इसमें मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ लिखता हूँ केवल ये लिखा, तो देखिए क्या एरर दे रहा है, प्लीज शेयर करेक्ट नेम। अब मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, 4 डिजिट लिखा था ना, तो 4 डिजिट या उससे ज्यादा डालना पड़ेगा सामने वाले को। तो ये हमने नेम के लिए वैलिडेशन कर दिया है, राइट। नेम के लिए वैलिडेशन कर दिया है। किसी का पाकिस्तान से कॉल आ रहा है मेरे नंबर पर, आई डोंट नो हु इज कॉलिंग बट आई डिक्लाइन। सो या हमने यहाँ पर नेम ले लिया है। देन उसके बाद जो ईमेल है, ईमेल में क्या प्रॉब्लम होती है, कई लोग ना इस तरीके से डालकर छोड़ देते हैं, राइट। ये कॉल पता ही नहीं पाकिस्तान से दिखा रहा है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। शुड आई पिक और नॉट, आई एम नॉट पिकिंग, आई डोंट नो हु इज कॉलिंग। सो यहाँ देखिए ईमेल की जगह इसे क्या करना है कि सामने वाला ईमेल आईडी डाले। तो उसके लिए एक तरीका है, यहाँ पर हम अपने फॉर्म पर जाएंगे और फॉर्म में ईमेल में क्या करना है, ये देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आया है रेस्पॉन्स वैलिडेशन कहाँ से आया, यहीं पे क्लिक करके आया है। अब देखिए ये आ गया टेक्स्ट और उसमें ईमेल एड्रेस ले लीजिए, और यहाँ एरर आपने क्या लिख दिया, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब आप अपने फॉर्म में यहाँ पर ईमेल डालकर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मान लीजिए ये डाला, तो सामने वाला क्या बोलेगा, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि मैं इसके आगे लगा देता हूँ @gmail.com या @hotmail.com या .in ले लिया। तो ये जीमेल का फॉर्मेट जो है वो वैलिडेट कर सकता है, बट सामने यहाँ पर सामने वाला क्या डाल रहा है वो तो हमें किसी को नहीं पता कि ये वो सही डाल रहा है नहीं डाला। बट वो ईमेल का जो फॉर्मेट होता है @ के बाद जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, उसका नेम .com या .in जो भी है, राइट, उस तरीके से ये वैलिडेशन हो जाएगा, राइट। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ भी डालकर छोड़ देते हैं, राइट। सो इससे इंश्योर हो सकता है ईमेल आईडी करेक्ट आ जाए। उसके अलावा मैंने आपको क्या दिखाया था कि ये ओपन हो रहा है। जब तक मान लीजिए इसमें हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं इसी में ही, इस क्वेश्चन में ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैं इसे एड्रेस की जगह इसे लिख लेता हूं एज, राइट। हमने लिख दिया एज, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमें वैलिडेशन क्या लगाना होगा। अगेन आप कहां पर जाइए, इसे तो आप पैराग्राफ की जगह शॉर्ट आंसर कर दीजिए, राइट। उसके बाद आपने एज में क्या करना है, इसमें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब इसमें देखिए क्या आपके सामने आएगा, आपको नंबर दिखा रहा है, वो अपने आप ही चूज कर लेते हैं जैसे हम करते हैं, नंबर दिखा रहा है। अब इसमें ये देखिए सारे ऑप्शन है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आपने चूज करना है वो ले सकते हैं। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ वो देखिए, मैं ले रहा हूँ होल नंबर। होल नंबर मतलब कि प्लीज राइट लाइक 21 इन प्लेस ऑफ 21, मतलब वर्ड में ना लिखकर ना होल नंबर में लिखे सामने वाला। सो अब यहाँ पर क्या एरर आएगा, देखिए मैं इसको फिल करके आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या इशू आएगा। अगर वो होल नंबर की जगह एज में और कुछ डालेगा तो यहाँ जाकर हम फिल करते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये लिखा, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ 20, तो भी एरर दे रहा है। तो अब इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, होल नंबर लिखना है, राइट, होल नंबर लिखना है। सो यहाँ पर आप एज लिख दोगे, 23 एग्जाम्पल एज है, राइट। और अगर ये कुछ गलत लिखेगा तो क्या होगा देखिएगा, प्लीज राइट लाइक 21 इन प्लेस ऑफ 21। इतना सिंपल वे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एरर मैसेज, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या किया कि एज या फिर आप जो भी नंबर ले रहे हैं उसमें ये वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैंने एक सैंपल आपको दिया। ईमेल में आप ये कर देंगे। अब मान लीजिए किसी से हमें वेबसाइट एड्रेस मांगना है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से डुप्लीकेट कीजिए,
और डुप्लीकेट करने के बाद आपने वैलिडेशन पर, यहाँ पर ऑलरेडी वैलिडेशन लगा हुआ था, इसको देखिए मैं अभी ब्लैंक ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन करेंगे। आपने इसे क्या करना है, इसमें लिख देना है क्या, टेक्स्ट, और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए यूआरएल आप कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको पासवर्ड बनाना भी सिखाऊंगा, गूगल फॉर्म में पासवर्ड कैसे बनाना है। राइट, आपने टेक्स्ट लिख दिया और यूआरएल ले लिया। अब क्या होगा, यहां पर बोलेगा प्लीज मेंशन विद करेक्ट फॉर्मेट लाइक स्टार्टिंग विद HTTP एग्जाम्पल, इस तरीके से। राइट, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हम कस्टमर के सेक्शन में जाकर एक बार फिल करके देखते हैं कि अगर हमने यूआरएल मांगा है, यूआरएल का क्वेश्चन हमने, ये जो है ईमेल, वो एक्चुअल में आपका क्या है, यूआरएल है, वेबसाइट, वेबसाइट। ठीक है, हमने ये लिख दिया योर वेबसाइट, डन। अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे, या अब देखिए योर वेबसाइट आ गया। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए ये लिखा, प्लीज मेंशन विद करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, FORMAT होता, लाइक स्टार्टिंग विद HTTPS है। ठीक है, अब मैं www डॉट लिख कर देखता हूँ, तो भी ये हमें गलत बोलेगा, .com। राइट, तभी ये बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ये बिटली है, ये मैंने यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्मेट है, ये देखिए HTTP इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एरर नहीं दिया। राइट, सो आप ऐसे यूआरएल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार हमें होता है कि हमें गूगल फॉर्म में पासवर्ड डालना है। ठीक है, यानी कि गूगल फॉर्म केवल वही लोग भर पाए जिनके पास वो पासवर्ड हो। राइट, सो आप कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू नो कि पासवर्ड कैसे बना सकते गूगल फॉर्म में, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स PS प्लीज शेयर, just type in chat box PS please share, and I'll share PS Shrikant sharing, Rakesh ji sharing PS, Mukesh ji sharing PS, yes, so I'm sharing here। पासवर्ड कैसे बनाना है गूगल फॉर्म में, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, इसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए पासवर्ड। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो इसकी वेबिनार की स्टाइल थी, ये यहाँ तक नहीं छोड़ा है। राइट, दिस इज माय परमानेंट स्टाइल। राइट, सो पासवर्ड हमने लिख लिया है, यहाँ लिखा पासवर्ड, और उसमें क्या करना है, 3 डॉट्स में जाना है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन करना है, और आपने इसमें क्या कर लेना है, ये देखिए आपको अभी आएगा ऑप्शन, ओहो, ये हमें ऑप्शन आप रिक्वायर्ड कीजिए। अब इसमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन हम करते हैं, या एक सेकेंड, why it is not showing, इसे शॉर्ट आंसर कीजिए, रेस्पॉन्स वैलिडेशन कीजिए, या टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट के बाद क्या लिखना है, ये देखिए टेक्स्ट के बाद ऑप्शन होता है कंटेन्स, डज नॉट कंटेन ईमेल एड्रेस यूआरएल, तो आप कंटेन्स पर क्लिक कर दीजिए। हम पासवर्ड बनाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने लिख दिया, मान लीजिए दृष्टा इंक, ये आपका पासवर्ड है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपने लिख दिया प्लीज शेयर करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसे हम करके देखते हैं कैसे एरर देता है। यहाँ तक हमने कर दिया, मैं ये रिवाइज भी कर दूंगा। ये पासवर्ड कब आएगा काम, जब हमें अप्रूवल सिस्टम बनाने हैं। आप और जगह भी जहां पर आपको लगे वहां पासवर्ड यूज ले सकते हैं। इसे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं।
सो रिलोड कर लेते हैं। अब देखिए पासवर्ड में मैं और भी कुछ डालकर देखता हूँ क्या बोलेगा, प्लीज शेयर करेक्ट पासवर्ड। सो यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, PRISHTAINC, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालेंगे तभी वो आपको सबमिट करने देगा, राइट। सो पासवर्ड यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। सो आप उन लोगों के साथ शेयर करके रखेंगे पासवर्ड जहां पर आपको ये फिल करवाना है जिनसे, राइट। सो ऐसा भी कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे क्रिएट किया है हमने, सिंपली मैं एक और बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, मैंने इसी को डुप्लीकेट बना लिया और यहाँ लिखा पासवर्ड, राइट। और अब इसमें नीचे क्या किया, यहाँ ये देखिए कैसे आता है, हमें शॉर्ट आंसर रखना है। लॉन्ग आंसर में ना, जैसे आप देखिए लॉन्ग आंसर करेंगे रेस्पॉन्स वैलिडेशन में जब जाएंगे यहाँ से तो मैंडेटरी करना होता है। रेस्पॉन्स वैलिडेशन में जैसे ही जाएंगे आपको लॉन्ग आंसर में देखिए दो ही ऑप्शन दे रहा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, लेंथ और ये, राइट। सो पासवर्ड वैसे भी शॉर्ट में ही होता है, शॉर्ट आंसर करेंगे। अब आपको रेस्पॉन्स वैलिडेशन में ये देखिए चारों ऑप्शन देगा, टेक्स्ट, लेंथ, ये सब कुछ देगा। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कंटेन सेलेक्ट करना है, इसमें डाल दिया। मान लीजिए मैंने पासवर्ड ले लिया हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड ले लिया। और आप यहाँ अगर कुछ एरर नहीं डालेंगे ना, एरर मैसेज, तो पता है क्या होगा, कोई पर्सन अगर गलत पासवर्ड डालेगा जिसको पासवर्ड पता ही नहीं है तो यहाँ पर उसे करेक्ट पासवर्ड दिखा देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैसेज डाल देना जिससे वो फिल हो जाए एरिया, ठीक है। प्लीज मेंशन करेक्ट पासवर्ड, राइट। इस तरीके से आपने डाल दिया है। सो ये आपका पासवर्ड रेडी है। हेल्थ इज वेल्थ जब डालेंगे पासवर्ड में तो ही ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो हमने ये किया। उसके अलावा हमें और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में, कि जैसे मान लीजिए जो फोन नंबर होता है, यहाँ पर हम चलते हैं फोन नंबर पर। फोन नंबर में क्या प्रॉब्लम होती है, लोग ना ऐसे कुछ भी 3-4 डिजिट डालकर छोड़ देते हैं फोन नंबर में। तो उसमें हमें करेक्ट लेना है तो कैसे लेंगे, हमने मैंडेटरी कर दिया। उसके अलावा रिस्पॉन्स वैलिडेशन में गए, नंबर आ रहा है, नंबर में हमें लेना है बिटवीन। नंबर में क्या लेना है, ये देखिए बीच में ये रहा बिटवीन, कहां से कहां तक। आजकल फोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है, मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। मोबाइल नंबर जो है वो 6 से भी स्टार्ट होने लग गए हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 के बाद 9 बार जीरो लगा देंगे, 9 टाइम जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और यहां से कहां तक की होनी चाहिए सीरीज, आप यहां लिखेंगे फोन नंबर में क्या लिखेंगे, 9 को 10 बार लिख देंगे। 9 एक बार लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और आप यहां लिख दीजिए प्लीज मेंशन 10 डिजिट्स नंबर, राइट। और आप ऊपर ब्रैकेट में ये जरूर डाल दीजिए, डोंट मेंशन कंट्री कोड, राइट। डोंट मेंशन कंट्री कोड, राइट। आपने ये कर दिया है। अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ कस्टमर साइड पे कैसे दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चल रहे हैं जीएसटी नंबर, वो वैलिडेशन कैसे करना है, राइट। सो यहाँ हम देखते हैं हमारा फोन नंबर। फोन नंबर में मैं गया और मैंने टाइप किया, मान लीजिए ये टाइप किया, देखिए क्या बोलेगा, प्लीज मेंशन 10 डिजिट नंबर। अब मैंने इसकी जगह लिखने की कोशिश की, मान लीजिए 2-3 डिजिट डाल दिया, तो क्या बोलेगा, प्लीज मेंशन 10 डिजिट नंबर। फिर मैंने क्या किया, इसमें 91 लिखा, 91 लिखा। और ये देखिए मैंने डालना चालू किया। अब ये 91 की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होनी थी, 6 से होनी थी, तो ये इसको भी गलत बता रहा है, ठीक है। इसलिए हमने कंट्री कोड भी मेंशन करवाना बंद कर दिया था। 10 डिजिट फिल करने हैं। अब मैं इसको करेक्ट 10 डिजिट डाल के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल मेरे ही डाल देता हूँ।
अब जैसे ही डाला ये देखिए इसे एक्सेप्ट कर लिया है इसने, तो आप इससे इंश्योर हो जाएगा कि सामने वाला पूरी डिजिट डाले। नहीं तो कई बार क्या होता है 9 डिजिट डाल के छोड़ देता है, ठीक है। ये जैसे 9 डिजिट डालेगा सामने वाला पर्सन तो ये एरर दे देगा। 9 डिजिट जो डालते हैं ना वो लोग जानबूझकर नहीं डालते, गलती से रह जाता है, या तो फ्रंट का कुछ एक रह जाता है डिजिट, या लास्ट का रह जाता है, या बीच से कहीं रह जाता है। तो इससे इंश्योर क्या हो जाएगा, फोन नंबर 10 डिजिट के डाले, राइट। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चल रहे हैं, वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इधर उधर और कुछ कर रहे हैं तो ध्यान इधर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको अगर समझ नहीं आया तो दैट इज लिटिल टिपिकल, राइट। लिटिल टिपिकल, आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और फिर भी वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें क्या लेना होता है, जीएसटी नंबर लेना होता है। अब जीएसटी नंबर में क्या होता है, 15 डिजिट का नंबर होता है। कई बार लोगों से डिजिट मिसप्लेस हो जाती है, या फिर लिखने से रह गया, लास्ट का कोई डिजिट रह गया, बीच का कोई डिजिट गलत लिख दिया, रह गया, बीच में से मिस हो गया। तो उसे कैसे इंश्योर करें कि जीएसटी नंबर सही आए। और जीएसटी नंबर अगर देखेंगे तो सही फॉर्मेट क्या होता है, इफ आई शेयर, एक मिनट दीजिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। या जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाता हूँ किसी जगह, मान लीजिए यहाँ पर है, राइट। मैं यहाँ लिखकर आपको दिखा देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखना है, ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ एरर ना दे, यहाँ पर, राइट। तो आप देखिए जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है जीएसटी का, 07, मेरा जीएसटी लिख देता हूँ। और ये आपने सीख लिया, या बिजनेस में और जगह भी यूज ले सकते हैं, ऐसा नहीं जीएसटी नंबर के लिए यूज लेना है। ये करेक्ट फॉर्मेशन होता है, शुरू की 2 डिजिट नंबर में होती है, न्यूमरिक न्यूमरिक, फिर 4 डिजिट क्या होती है, अल्फाबेटिकल होती है, राइट। 5 डिजिट जो होती है, 5 डिजिट अल्फाबेट्स होता है। फिर 4 डिजिट क्या होती है, न्यूमरिक होती है। फिर एक अल्फाबेट होता है, फिर एक नंबर होता है, फिर क्या होता है एंड में 2 अल्फाबेट्स होते हैं। तो टोटल मिला के 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है, राइट। सो अब हमें क्या करना है, ये बीच का आपका 10 डिजिट आपका पैन नंबर हो गया, राइट। सो आप इसे कैसे वैलिडेट करें कि सामने वाला पूरी डिजिट लिखे, गलत ना लिख दे, ठीक है, बीच में यहाँ पर अल्फाबेट की जगह कुछ नंबर ना लिख दे, राइट, इसी फॉर्मेशन में हो। वो कैसे इंश्योर करेंगे वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ कि उसके लिए करना क्या होता है। हमने क्वेश्चन में लिख दिया जीएसटीएन, ठीक है, जीएसटीएन, और उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको पहले इसको क्लियर कर देता हूं हमें कैसे लिखना होता है। ये आपको यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं, जिससे आप जब बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाए। और ये गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं उसी आपके पोर्टल में डाल दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये मैंने आपको चैट बॉक्स में ये भी डाल दिया है जो वैलिडेशन के लिए करना है। अभी डरावना लग रहा है आपको, राइट, बट बिल्कुल इजी गोइंग कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दिस। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखा एक क्वेश्चन में आकर, एक सेकेंड, या हमने यहाँ मान लीजिए एक क्वेश्चन बना लिया, और उसे प्लेन क्वेश्चन वैलिडेशन भी हटा देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर मैंने लिखा सामने वाले का जीएसटीएन चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, राइट। हमने इस तरीके से बनाया। अब इसमें वैलिडेशन क्या लगाएंगे वो अपने ध्यान से सुनना है। ये देखिए ब्लैंक से दिखा रहा हूं आपको, रेस्पॉन्स वैलिडेशन पर गए। अब आपको क्या बोलता है, ये नंबर हमने सीख लिया, टेक्स्ट सीख लिया, लेंथ देख लिया, लेंथ बेसिकली 3 नंबर या 4 डिजिट होने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, ये उसके लिए है। यहाँ पर हमने पासवर्ड बनाना सीखा, या फिर कोई टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए वो सीखा। नंबर देख लिया फोन नंबर के लिए वैलिडेशन में। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, टेक्स्ट में ही हमारा यूआरएल और वेबसाइट वगैरह, यूआरएल और ईमेल आईडी वगैरह था। रेगुलर एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, राइट। आई रिमेम्बर, आई थिंक शायद दीपक जी का ये क्वेश्चन रहा है लास्ट किसी वेबिनार में, सो आपका सॉल्व हो जाएगा आज, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है, राइट। और उसमें क्या कर देना है, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, मैच और डज नॉट मैच, मैचेस पर क्लिक करना है, राइट। और मैचेस करने के बाद ये आपसे पैटर्न पूछेगा। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अल्फाबेटिकल कितने डिजिट में है पूरा डेटा,
और उसमें पैटर्न क्या है, अल्फाबेटिकल कहाँ पर है, किसी जगह न्यूमेरिक है तो किस जगह, यानी कि फर्स्ट डिजिट अल्फा न्यूमेरिक अल्फा लेनी है, सेकंड न्यूमेरिक लेनी है, वो पैटर्न यहाँ पर डालना है, राइट। सो पैटर्न का सिंपल तरीका क्या है, आपको सिंपल वे में अगर बताऊं तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी का ईयर ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए सैंपल आपको दिखा रहा हूं, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1989, राइट, 1989, तो उसको पैटर्न कैसे बनाएंगे यहाँ पर कि कोई न्यूमेरिक और 4 डिजिट में एटलीस्ट ईयर डाले, तो कैसे बनाएंगे ये देखिए मेरे के साथ। क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाना है, स्टार्ट करना है, ब्रैकेट ये वाला कहां पर है, आप बैक स्पेस की के नीचे देखेंगे ना, ये ब्रैकेट पी फॉर पैरेट वाला जो कीबोर्ड में की है, पी फॉर पैरेट, उसके जस्ट राइट हैंड में ये ब्रैकेट आपको मिल जाएगा, राइट। आपने इसमें क्या लिखना है, 0 से 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, अब ये जो डिजिट चाहिए 0 से 9, अब इसमें अगर आपको बोलूं तो फर्स्ट डिजिट जो है वो हमें चाहिए कि किसी का ईयर ऑफ बर्थ 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, जो लोग जिंदा हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 से 9 डिजिट तक आ जाए, ठीक है। अब इसमें सेकंड डिजिट क्या हो सकती है, वापस से ब्रैकेट शुरू किया, ठीक है, फर्स्ट डिजिट तो 1 से 9 के बीच में हो सकती है, सेकंड डिजिट क्या हो सकती है कि आपने इसमें ले लिया, मान लीजिए 0 से ले लिया, ठीक है, तो क्या ले लेंगे 0 से 9 ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मान लीजिए 1989 है तो 1 हो गया यहाँ पर, चाहे 2 भी होता, 2000 भी होता तो भी इसमें आ जाता, फॉल कर जाता, पहली डिजिट हो गई। दूसरी डिजिट 19 9 इसमें फॉल कर जाएगी, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जितनी भी आगे की डिजिट है वो क्या हो सकती है, 0 से 9 के बीच में हो सकती है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए कर्व वाला जो ब्रैकेट होता है, कर्व वाला ब्रैकेट, मैं और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए कर्व वाला जो ब्रैकेट होता है ना, हमने वो ले लिया है, जस्ट अ सेकेंड, और इस कर्व में हमने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 3 और कर्व को बंद कर दिया ब्रैकेट को। अब हम क्या करते हैं, यहां पर डालते हैं प्लीज मेंशन 4, प्लीज मेंशन इन 4 डिजिट्स, राइट, हमने ये एरर डाल दिया। अब मैं अब आपको मैं फिल करके दिखाता हूं, मैंने यहां तक कर दिया है। अभी हम जीएसटी नंबर पे आएंगे, पहले बेसिक सिखाना जरूरी है जिससे आपको लॉजिक समझ में आ जाए। अब हम कहाँ गए, हमने यहां पर किया, ये देखिए यहां पर आ रहा है जीएसटीएन। अब इसमें हम और कुछ डालने की कोशिश करते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज मेंशन इन 4 डिजिट्स, राइट, और क्या डालना है, 4 डिजिट है बट अल्फाबेटिकल है, जबकि न्यूमेरिक मांगा है हमने, तो न्यूमेरिक के लिए क्या डालना पड़ेगा, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 हुआ, 2000 में पैदा हुआ, राइट, तो आपका ये आ गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मान लो ज्यादा डिजिट डाल दी तो गलत बोल दिया, अगर मैं इसे 3 डिजिट लिख दूंगा, 2 डिजिट लिख दिया तो भी एरर देगा, 3 डिजिट में भी एरर देगा, 4 डिजिट में क्या करेगा, सही कर देगा, राइट, सही कर देगा। सो इस तरीके से आपने डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ आपने ले लिया, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ आपने ले लिया। आप अगर शुरू में अल्फाबेटिकली चाह रहे हैं कि 0 से 9 जो है, ठीक है, वो जो आगे का है उसमें भी कुछ लिमिट डालना चाह रहे हैं कि डिजिट जो है वो 5 से 9 के बीच में होना चाहिए, राइट, सो वो सारा आप कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसमें आपको लेकर चल रहा हूँ जीएसटी नंबर के लिए कैसे हमें कंडीशन लगानी होगी, वो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो था वो हमने लिख दिया 15 डिजिट्स एंड करेक्ट फॉर्मेट, आपने ये लिख दिया एरर मैसेज। अब आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, और मैं एक बार चैट देख लेता हूँ, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, वाई पुट 3 इन थर्ड ब्रैकेट, 3 इन थर्ड ब्रैकेट इसलिए लिखा था मोहित जी कि हमें जो डिजिट होती है ना ईयर की,
वो 4 डिजिट है, मान लीजिए वो 1989, तो पहली डिजिट तो यहाँ पर कवर हो गई। जो 19 का 1 है, यानी कि मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, 1989 को अगर हमें लिखना है इस जगह, तो कैसे लिखेंगे? ये जो फर्स्ट 1 है वो 1 से 9 के बीच में फॉल करेगा, तो पहली डिजिट आ गई। अब जो पीछे की तीनों डिजिट हैं, ठीक है, शुरू में 0 तो हो नहीं सकता ना, किसी का ईयर ऑफ बर्थ अगर 90989 है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 से 9 के बीच में होगा। अगली जो तीनों डिजिट हैं वो किसके बीच में होंगी? 0 से 9 के बीच में होंगी। तो हमने 0 से 9 लिखा, और 3 डिजिट हैं इसीलिए इसको मान लीजिए 3 बार हमने रिपीटिशन कर दिया। 3 लिखने का मतलब है, मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह ये भी लिख सकता था, 3 को हटाकर मैं इसको कॉपी करता, पेस्ट कर देता, फिर पेस्ट कर देता, तो इससे भी वही काम होगा जो हमारा 3 लिखने से हुआ। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये 3 लिख दिया, यानी कि इसी को 3 बार रिपीटिशन कर दो, राइट। अब आई होप आपको समझ में आ गया हो, और उसमें जीएसटी वाले में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि 15 डिजिट में लिखना है, राइट। सो हमने ये किया। अब हमें क्या करना है, हम अपने गाइडेंस के लिए यहाँ क्या करते हैं, मेरा जीएसटी नंबर लिखकर रख लेता हूं, AGRPV 1702F1ZA, राइट। ये जीएसटी नंबर है, शुरू की 2 डिजिट जो होती है वो नंबर में होती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, आपकी 5 डिजिट अल्फाबेटिकल होती हैं, फिर 4 डिजिट न्यूमेरिक होती हैं, फिर अल्फाबेटिकल होता है 1 डिजिट, फिर न्यूमेरिक आता है, फिर 2 डिजिट अल्फाबेटिकल होती है, राइट। सो हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन है, या तो यहां से कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, ये देखिए मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूं, या फिर हम लिख भी सकते हैं, राइट। अब इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल के मैं दिखा रहा हूं, फिर आपको राइट करके भी दिखा दूंगा, राइट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो 2 इनिशियल 07 है, इसकी जगह ये हो सकता है किसी का जो नंबरिंग है वो किसी की 20 स्टेट की 24 भी होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेट का जो भी कोड है, तो शुरू की जो डिजिट है दोनों वो किसमें होगी, फर्स्ट वाली डिजिट हो सकती है 0 से लेकर 9 के बीच में, राइट। सेकंड वाली डिजिट भी 0 से 9 के बीच में रहेगी। तो हमने क्या किया, सिंपल देखिए, इसको मैं बेटर होगा आपको ये यहाँ पर सैंपल के लिए रख देता हूँ और नीचे लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए पैटर्न में क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिक है तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 0 से 9 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये जो डिजिट है शुरू की, ये वाली 1 डिजिट तो हो गई। अब हम या तो इसे वापस से कॉपी पेस्ट करें या फिर इसे क्या कर दें, रिपीटिशन, ये कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर्व वाला ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें 2 लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, शुरू की 2 डिजिट, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 नहीं होता, इसका मतलब होता है ये सेम आइटम 2 बार आ जाए, एक बार और दूसरी बार आ जाए, राइट। ये आपने कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये देखिए 4 डिजिट जो है वो आपकी 4 डिजिट AGRPV 5 डिजिट जो है वो आपकी किस में आ रही है, अल्फाबेटिकल आ रही है। तो उसके लिए कैसे करना है, सेम, ये देखिए यहाँ पर कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट के अंदर कहां से कहां तक आएगा, अल्फाबेटिकल कहां से कहां तक होता है, A से Z होता है, कोई स्मॉल में भी डाल दे तो भी ले ले, कैपिटल में डाल दे तो भी ले ले। अब इसके बाद बिल्कुल स्पेस नहीं डालना है, हम कैपिटल को भी कवर कर लेते हैं, भले ही कोई स्मॉल में डाले कैपिटल डाले, ठीक है, तो भी कवर कर लिया हमने। और इसे क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये जो अल्फाबेटिकल आएगा, चाहे स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में लिखे, ये कितनी बार आने हैं, अल्फाबेटिकल कितनी बार आने हैं, यहाँ पर देखिए 5 बार। तो आप मेरे को बताइए, कर्व में मैं कर्व वाले ब्रैकेट में क्या नंबर लिखूं, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, कर्व कितना लिखना है, 5 लिखना है। सोमेश जी टाइपिंग, सिताक्ष 555, वंडरफुल, राइट। सो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, इसे कर्व वाला ब्रैकेट लगा देना है और क्या लिख देना, 5 लिखा और कर्व से ब्रैकेट बंद कर दिया।
राइट। यहां तक आपने कर दिया, इसका मतलब हमने ये 5 अल्फाबेटिकल भी कवर कर लिए हैं, राइट। अगर आप 5 नहीं लिखते तो इसका मतलब पता है क्या करना पड़ता आपको, इस वाले को यहां से यहां तक को 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता, तो बेटर इज शॉर्टकट। आपने ये आपका यहां तक बन गया है, वी तक बन गया है जीएसटी नंबर। अब 1702 यानी कि 4 बार क्या आ रहे हैं, आपके नंबर्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 4 बार नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रैकेट लगाया, 0 से 9 लिख दिया, राइट। नंबर कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं 0 से 9 के बीच में, और आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, या तो इसी को 4 बार कॉपी पेस्ट करें, या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप करिए कि क्या लिखेंगे हम कर्व ब्रैकेट में। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, कर्व वाले ब्रैकेट में क्या डालेंगे, आई जस्ट चेक, डन 4, वेरी गुड जी। सो हम यहाँ क्या कर देंगे, कर्व वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 4 लिख देंगे और क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने कहां तक लेकर आ गए हैं, जीएसटी नंबर यहां तक हो गया है। अब वापस से अल्फाबेटिकल आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकल आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था ना ब्रैकेट यहां से यहां तक, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। इनके बीच में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, आपको बता दूं किसी भी जगह बीच में कोई स्पेस नहीं लगाया है, राइट। उससे कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा, स्पेस नहीं लगाए। तो हमने ये एफ भी ले लिया है अल्फाबेटिकल। अब उसके बाद क्या लेना है, एक बार न्यूमेरिक लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 0 से 9 ले लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 0 से 9 एक बार लेना है, कॉपी किया और एंड में आके पेस्ट कर दिया। अब हमने ये नंबर, ये जो 1 है ये भी ले लिया, चाहे कोई जो भी हो 0 से 9 के बीच में। फिर Z और A है, दोनों क्या है, अल्फाबेटिकल है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है आपका अल्फाबेटिकल वाला, चाहे कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे, ये कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। तो कर्व वाला ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे और कर्व बंद कर देंगे, राइट। ये हो गया है आपका। अब आपने क्या करना है, सिंपल मैं यहां से अभी हटा रहा हूं जिससे आपको लाइव एक बार दिखा पाऊं कि कैसे बनेगा। ये हो गया है, और हमने लिख दिया प्लीज मेंशन इन 15 डिजिट एंड करेक्ट फॉर्मेट। रेगुलर एक्सप्रेशन लिया, मैचेस लिया और यहाँ पर ये डिजिट बना दी है, राइट। हमने ये कर दिया है। अब हम कस्टमर वाले सेक्शन में आते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हम जीएसटी नंबर गलत डाल के देखेंगे कि वो लेने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए जीएसटी नंबर में लिखा, मान लीजिए लिख दिया, तो गलत बोल रहा है। अब हमने क्या लिखा, 07 AGRPV, प्लीज मेंशन इन 15 डिजिट एंड करेक्ट फॉर्मेट, एरर दे रहा है, ठीक है। अब हमने जो न्यूमेरिकल होता है उसकी जगह अल्फाबेटिकली लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ AGRPV 2F1ZA, मैंने ये लिखा। ये देखिए ये भी गलत बता रहा है, क्योंकि बीच में क्या ऑर्डर था आपका, 5 अल्फाबेट्स के बाद 4 बार क्या था, न्यूमेरिक था। तो मैं मान लीजिए 1 2 3 4 लिख दिया। ये मैंने शॉर्टकट कुछ बनाया हो अपने सिस्टम में, 1 2 3 जैसे लिखता हूँ ना, आई एम कमिंग लिखा हुआ आ जाता है, तो मेरे को ये बार बार कई जगह टाइप करना पड़ता है। मैं व्हाट्सएप में, ईमेल में कहीं पर भी 1 2 3 लिखूंगा ना, ठीक है, ये देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 लिखते ही आई एम कमिंग आ जाएगा। आई हैव क्रिएटेड सो मेनी शॉर्टकट्स लाइक दिस इन माय सिस्टम। सो आप देखिए AGRPV, यहाँ हमने लिखा 1702। अब ये आपको जीएसटी नंबर पिक करने दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने लास्ट वाले डिजिट नंबर डाल दी तो भी एरर दे रहा है। लास्ट वाला भी आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल होना चाहिए। यहाँ पर मैं किसी जगह ये देखिए डिजिट चेंज करके देता हूँ, ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने पैटर्न बना दिया है, उसी पैटर्न में डाले जीएसटी नंबर, राइट। सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। Don't worry for that, we'll tell someday, right, because that is time consuming. So यहाँ पर आप इस तरीके से वैलिडेशन कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज नंबर 1 टॉपिक फॉर टुडे। सेकेंड टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन आंसर के लिए मैं जस्ट अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ आपको 5 मिनट के लिए। आप क्वेश्चन पूछिए, इसी टॉपिक इसी पॉइंट से रिलेटेड पूछेगा जो भी हमने वैलिडेशन सीखा है, राइट, उसी से रिलेटेड पूछेगा। फिर उसके बाद मैं वापस से आपको दूसरा जो हमें टॉपिक सीखना है उस पर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कैसे बनाना है। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अनम्यूट का राइट दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इसी टॉपिक से रिलेटेड जो वैलिडेशन।
सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, सीधे काम पे आ जाओ, अभी गुड इवनिंग बाद में करेंगे। सर जो लास्ट डिजिट होता है सर जीएसटी का, सर वो न्यूमेरिक भी हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? सर लास्ट डिजिट ऑफ जीएसटी विल बी अ न्यूमेरिक आल्सो। 1ZA मेरे हिसाब से तो यार लास्ट डिजिट अल्फाबेटिकली होता है। एग्जैक्टली सर। सर बहुत जगह ऐसा होता है सर, लोकेशन वाइज डिसाइड होता है सर, जैसे आप देखते हैं यूपी में 09 लिखते हैं। सर मेरा न्यूमेरिक है राजस्थान में। एग्जैक्टली सर। सो आप उसमें फिर दोनों ऑप्शन दे दीजिए। राइट सर, आप दोनों ऑप्शन दे दीजिएगा। जो हमने अंदर A to Z कैपिटल A to Z डाला, आप उसमें 0 to 9 भी ऐड कर दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। ओके सर चैट बॉक्स में डाल दिया है, उसी में डाल दीजिएगा आप। पर दूसरा आपने जो नंबर वाला में डाला उसमें 10 डिजिट्स डाले हैं और आपने लिखा डोंट ऐड इंटरनेशनल कोड। अगर मेरा एनआरआई कस्टमर है तो उसका कैसे आएगा? नहीं, फिर देखो आप आपके साथ अगर वो पंगा है ना, तो आप इतना मत कीजिए वैलिडेशन। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो ये सिंपली जो मैंने बताया ना, वो जैसे इंडिया के जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। अब आउटसाइड इंडिया का बोलेंगे तो अभी मेरे पास जस्ट पाकिस्तान से कॉल आ रहा था जब आपसे मैं जूम पे कनेक्ट कर रहा था। 92 करके आता है, तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। वो कोई पर्सन है जो मेरे वेबिनार के ग्रुप में आना चाह रहा होगा, पाकिस्तान से कॉल कर रहा है, 2 बार कॉल आ चुका है। तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं कौन कौन। Or you can split the question into two. First question for mobile number, country code. Second question 10-digit country. That's good idea। आप इंटरनेशनल नंबर और ऐसे 2 नंबर का ऑप्शन रख सकते हैं। तो या 2 का कर लीजिए या स्प्लिट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा उसका कंट्री कोड ओनली, सेकंड क्वेश्चन द मोबाइल नंबर। ये भी कर सकते हैं, बट उसमें बस मोबाइल नंबर में वो चैलेंज ना आए, क्योंकि और कंट्री के जो मोबाइल नंबर है उसमें डिजिट में भी तो डिफरेंस होता है, तो वहां पर चैलेंज आएगा। तो आप इंटरनेशनल नंबर और इंडिया नंबर ऐसे 2 क्वेश्चन बना दीजिए, ऐसे 2 क्वेश्चंस बना टू मेक इट सिंपल। डोमेस्टिक नंबर और इंटरनेशनल नंबर ऐसा बना दीजिए। एक दीपांशु जी मेरा क्वेश्चन था, जब टाइम का क्वेश्चन हम डालते हैं और उसमें वैलिडेशन की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं, नेसेसरली वो फॉर एग्जांपल 0900 AM लेता है। अगर आप 09 फिल कर दें, 00 ना करें, वो इनवैलिड मानता है विदाउट एनी वैलिडेशन बीइंग पुट इन देयर। वो बाय डिफॉल्ट है वैलिडेशन। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारी ट्रैवल लाइन में। फॉर एग्जांपल फ्लाइट के टाइम की बात करते हैं, नाउ यू हैव टू फिल नेसेसरली कि 9:30 या 25 इतना प्रिसाइज कोई होता नहीं है in terms of replying। so बड़ा बेहुदा क्वेश्चन बन जाता है। मैं बंदे से प्रेफर्ड टाइम ऑफ डिपार्चर पूछ रहा हूँ, वो कहता है 9:25, वरना वो छोड़ेगा नहीं। समझ गया। नो दैट बिकम्स वेरी ऑड। जस्ट एक बार चेक कर लेते, मतलब इस पॉइंट को भी एक बार चेक कर लेते। जस्ट बेटर इज टू एंड अगर टाइम के क्वेश्चन में अगर आप देखें, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी आप ही के सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। दूसरा टाइम के अंदर कोई 24 आवर वैलिडेशन का सिस्टम नहीं है। ट्रैवल लाइन में टाइम फॉर एग्जांपल मैं बस आप लोगों से 2400 आवर फॉर्मेट में होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप इनको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, जितना वैलिडेशन भी ना कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए, अगर हम इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, तो सामने वाला बेचारा परेशान होता रहेगा जो नॉर्मल डिजिट भी डालना चाह रहा है। वैलिडेशन आप इवन लगाएं वहां पर जहां पर आपको बिल्कुल ऐसा है कि गलती हो जाती है लोगों से, जैसे जीएसटी नंबर है, फोन नंबर है। ये तो क्वेश्चन ही टाइम का है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे टाइम आता है। हाँ जी, मैं एक बार टाइम का देख लेता हूँ, क्या इसमें कुछ पॉसिबल है क्या। और जस्ट अ सेकेंड, या सो केवल बोल रहा है ड्यूरेशन और डिस्क्रिप्शन। ड्यूरेशन में टाइम डालने का बोलेगा, तो ये तो हमारे लिए सेंस नहीं है। ड्यूरेशन टाइम ही हमें चाहिए होगा। अब यहाँ हम रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं और चले गए। या सो $21 लेगा नहीं, 12 से ऊपर नहीं लेगा ये। अच्छा, ये उसी, अच्छा ओके, 24 फॉर्मेट में नहीं ले रहा है ना? नहीं ले रहा, यही प्रॉब्लम आ रही है।
9 भी नहीं लेगा, ये 09 लेगा। अगर आप अकेला 9 भी भरेंगे तो वो नहीं लेगा। अकेला 9 लिखेंगे तो वो ऑब्वियस है कि 90 तो कोई टाइम ही नहीं होगा। सो बट ये पीछे वाला आप डिजिट बोल रहे हैं, अगर नहीं लिखे तो ये इनवैलिड दिखाता है, समझ। अब इसमें कोई वैलिडेशन लग सकती है क्या? नहीं, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, आप ही के सामने है, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, कुछ भी वैलिडेशन होता ही नहीं है इसमें ऑप्शन। बट इसका एक बार राकेश जी आप कॉल पर ही है ना, आप एक बार इसका चेक कीजिए, अगर किसी एड ऑन से या किसी तरीके से केवल टाइम को सॉल्व कर सकते हैं। अनिल जी इसका एक बार चेक कर लेंगे, इसमें तो अवेलेबल नहीं है, बट किसी और तरीके से अगर किया जा सके तो अच्छा, दूसरा अगर आपने ले भी लिया, फॉर एग्जांपल इसके साथ AM PM नहीं आ रहा, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? नहीं, अगर आपको एक बार सोचकर देखिए कि अगर इसी फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है, अब 9:45 AM या 9:45 PM? समझ गया। अब वो प्रॉब्लम खड़ी है वहीं। ये तो मतलब इसे या तो 1 मिनट में इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या होना चाहिए, AM PM, ये तो प्रॉब्लम है। इसको या तो हम, वो भी सही नहीं रहेगा कि हम 2 क्वेश्चन बनाएं कि इसमें AM वाला फिल करें और इसमें PM वाला फिल करें, वो बहुत एब्सर्ड हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, अगर इसको हम मैनुअली ये क्वेश्चन बनाएं, फिल टाइम, वो फिर एक्सप्रेशन से बन जाएगा जो आप कह रहे हैं। नहीं, आपने इसमें फिर ये करना पड़ेगा कि इसी में आप ये करके और फिर उसमें जो एक्सप्रेशन मैंने बोला ना, एक्सप्रेशन में लेना पड़ेगा। एक बार एक्सप्रेशन वाला करके देखिए और इस तरीके से क्वेश्चन बना दीजिए, बिकॉज जो आपका प्रॉब्लम है ना वो ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पेन है। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए तो टाइमिंग ही सब कुछ है एक्चुअली। तो आप एक बार उससे करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन बना के और उसमें एक्सप्रेशन में करके देखिए। एक्सप्रेशन से ही होगा, ठीक है। ये दीपांशु जी हो जाता है, मैंने एक फॉर्म बनाया था, उसके अंदर मैं लिखा था प्लीज टेल द टाइम ऑन दैट यू हैव जॉइंड द सेशन, उसमें टाइम लिख के उसमें AM PM का ऑप्शन आ रहा था। बट यहाँ तो नहीं आ रहा है आपके सामने, क्योंकि ये तो इसको यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाले में इसमें आइए जरा इधर, इसमें टाइम लीजिए। यही लिया है हमने, अभी यही लिया था जो आप बोल रहे हैं ना, अभी हमने यही लिया था। और इसमें यही मैं चेक करके बताऊंगा, मैंने हाउ आई हैव डन इट, आई विल जस्ट चेक इट एंड आप एक बार चेक कीजिएगा, ग्रुप में जरूर डालिएगा, बिकॉज अनिल जी का तो सारा काम ट्रैवल एजेंसी का काम है, तो इनके लिए तो बहुत मैंने किया और मैं फॉर्म के अंदर वो ले रहा हूँ उसका। दीपांशु जी मैंने भी एक फॉर्म बनाया हुआ है, आप बोले तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, उसमें ऑटोमेटिकली AM PM आता है, जब कस्टमर फिल करता है उसमें AM PM पूछ रहा है वो कस्टमर के लिए। आप एक बार क्विकली बताइए बिकॉज टॉपिक रह जाएगा अभी। नहीं, मतलब एक बार आप रेस्पॉन्स सबमिट करके देखिए, क्या पता रेस्पॉन्स जब सबमिट होता है उसमें ये आ जा रहा है। नो, जो आएगा फ्रंट एंड पे आएगा। नहीं, वो फ्रंट एंड पे आता है। फ्रंट एंड में मेरे को पता ही नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिन पहले यूज लिया और AM PM शो कर रहा था। आप एक बार कौन शेयर करना चाह रहे हैं, स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए, कौन किसको मेरे को राइट देना है? मैं निमित सर, निमित। 1 मिनट दीजिए, निमित मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 मिनट, मैं निमित आपको देखकर और आपको राइट देता हूँ। यस, सेकंड रो मिडिल। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है निमित, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट। बस ओपन किया हुआ ना गूगल फॉर्म आपने? हाँ। सर ये देखिए, इसमें ना तब कस्टमर से हम भरवाते हैं, हाँ, तो ये टाइम डालने के लिए बोल रहा है कस्टमर को, तो AM PM ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है। ये मैंने अपना एक होटल का फॉर्म बनाया हुआ है। ओके, इसमें दीपांशु सर मैं बोल रहा हूँ कि जब ये फॉर्म बनाते हैं ना तो उस समय ये नहीं आता है, हमें नहीं आता, कस्टमर के लिए आ जाता है सर ये, तो उस समय वो आता है। ओके, बट ये तो गलत है फिर। हाँ, इसमें सर कस्टमर जैसे डेट डालेगा, समझ गया है ना, इसी में। बट अभी हम तो कस्टमर के साइड से भी तो आपको दिखाई रहा था ना, मैं जब प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। नहीं सर, ये आ रहा है, देखिए मेरे में तो आ रहा है ये। और अगर मैं अपना फॉर्म शेयर करूँ, तो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है,
आप ऐसा कीजिए, बेटर है। आपका जो फॉर्म है ना, इसमें सेंड पर जाइए और सेंड पर जाकर इसका जो लिंक है वो ग्रुप में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ सर। वो आता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, तब वो शो करता है AM और PM। हाँ, मतलब क्योंकि मैं इसीलिए, हाँ, बस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी एक बार टाइम का कॉलम लगा, डेट का कॉलम लगा के फिर टाइम का कॉलम लगा के चेक करिए ना, अगर वैसे हो रहा है कि डेट मैंडेटरी हो लेना हो फिर AM PM के लिए। नहीं, सिर्फ टाइम भी डालोगे आप तो भी आ जाएगा। टाइम भी लेंगे, ऐसे इतना ये ऐसा नहीं बनाया जाता। देखो ये फॉर्म आपको चैट बॉक्स में आ गया। अनिल जी आप एक बार चेक कीजिएगा। और एज अ कस्टमर की साइड, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा हुआ AM PM तो रेगुलर आता ही है, और ये ऑब्वियस सी बात है आएगा भी। अगर नहीं आएगा तो फिर गूगल फॉर्म तो टाइम की जगह तो काम में नहीं आएगा, राइट? तो आप एक बार चेक कर लीजिए। टेस्ट कर रहा हूँ, सो आई विल चेक इट आफ्टर द सेशन। सो हाँ जी निमित, मैं आपको थैंक्स फॉर शेयरिंग बडी। हाँ जी डन, थैंक यू जी, थैंक यू निमित। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। फिर मैं क्वेश्चन आंसर के लिए वापस से अलाउ कर दूंगा। हमें जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी चीजें, हम अभी ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर एग्जांपल कस्टमर से भी कोई इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछना है, आपको क्विज बनाना है, तो वो मैं क्विज बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे बनाना होता है, राइट? यहाँ पर देखते हैं, जस्ट आई एम कमिंग, वेयर इज दैट क्विज। ये देखिए सिंपल हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना रखा है, पहचान कौन, और उसके नीचे ना ये पिक्चर आ गई है और ये एक्टर कौन है, राइट? सो जस्ट मैं क्वेश्चनेयर बनाना आपको सिखा रहा हूँ। उसमें क्या होगा, सामने वाले को नंबर्स भी आ जाएंगे कि इतने नंबर मेरे को मिले हैं, मार्क्स कितने मिले हैं, राइट? और सो हम एक कोई भी गूगल फॉर्म ले लेते हैं, ब्लैंक ले लेते हैं, बेटर इज यहाँ से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। या इसमें हमें क्या करना है, सिंपल गूगल फॉर्म है, इसमें जो हमारा, जस्ट ओपन होने दीजिए, कंट्रोल माइनस, यहाँ देखिए सिंपल हमें कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ हेडिंग हमने डाल दिया, वो भी आपने हेडिंग डालना है। ठीक है, आपने नेम लिया और ईमेल लिया, उसके बाद सीधे क्विज बना दिया। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को नीचे से डिलीट कर देता हूँ, इवन नेम और फोन नंबर ले रहा हूँ, और बाकी सारे क्वेश्चन मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डन। हाँ, अब देखिए नाम फोन नंबर ले लिया। अभी तीसरा हम क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर, और इसमें लिख देते हैं, और बेटर इज इसको हम एक सेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। सेकंड सेक्शन कैसे, सेक्शन में कैसे बनाना होता है, ये देखिए राइट हैंड पर ना, ये जहां पर भी आप चलेंगे साथ में ये राइट हैंड में एक लेयर चल रही होती है, इसमें आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एक सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सेकंड सेक्शन आ गया है। इसमें आप लिख दीजिए स्पाइसी आपने क्वेश्चंस लेना है, यहाँ पर आपने जो भी हेडिंग में लिखना है वो लिख दिया। अब इसमें ऐड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ भी हिंदी में लिखना है, ठीक है, काफी लोगों का था कि हिंदी में गूगल फॉर्म कैसे बनाना होता है, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ लिखना चाह रहा हूँ पहचान कौन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पर जाते हैं, और यहाँ देखिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर खोला हुआ है। ये कैसे ओपन करना होता है, आप सिंपल जाकर इंटरनेट पे लिखेंगे गूगल, आपने यहाँ इस पर लिखा स्पीकर पर, क्या स्पीकर पे क्लिक किया और बोलना है गूगल ट्रांसलेटर। ये देखिए ट्रांसलेटर खुल गया है।
अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप लैंग्वेज को कर दीजिए, मैं हिंदी कर दीजिए, राइट। सो अब मैं इसमें बोलता हूं पहचान कौन, आपके पास हिंदी में आ गया है, इसे यहाँ से कॉपी कीजिए और आप अपने फॉर्म पे जाकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, राइट, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए कोई इमेज लगानी है, तो इमेज में क्या कीजिए, यहाँ इमेज दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। आप क्वेश्चन जो बनाए वो इसी तरीके से बनाए जिसमें इमेजेस वगैरह हो, इंटरेक्टिव हो, राइट। सो इसमें मैंने लिख दिया, मान लीजिए शक्ति कपूर, राइट। मान लीजिए कोई भी हम इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इंसर्ट कर दें, ये आ गया। अब इसमें मान लीजिए हमको ऑप्शन देने हैं कि ये कौन सा एक्टर है, पहचान कौन, ठीक है। और नीचे आपने क्या कर दिया, इसे देखिए मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब नीचे आपने नाम लिख दिया, इसका आंसर में होना चाहिए शक्ति कपूर, शम्मी कपूर, आप में से काफी लोगों को अपने दिन याद आ जाएंगे, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राइट, और राज कपूर, शशि थरूर, ठीक है, डन। सो आपने ये क्वेश्चनर बना दिया। अब इसे मैं इसमें नेक्स्ट क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन बना रहे सामने वाले को मार्क्स भी मिलने चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो ऊपर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, ठीक है, और इसमें क्विज पर जाएंगे। क्विज में जाने के बाद इसे क्या बनाना है, जो अभी तक फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म सिंपल बनाया है, बट हम चाहते हैं उसे क्विज में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे मेक दिस एज अ क्विज, ठीक है। और आंसर कब, इनको मार्क्स कब देने हैं, नंबर कब देने हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन देने हैं या फिर मैनुअली आफ्टर रिव्यू देने हैं। ये कब टिक करना है, जब एग्जांपल जिन लोगों का स्कूल कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बाद में देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस पे टिक कर देंगे। अदरवाइज इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन सामने वाले को मार्क्स मिल जाए, इतने मार्क्स मिले हैं आपको, राइट। आपने लिख दिया मिस क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, ठीक है, वो भी उसे दिखाई दे जाए, करेक्ट आंसर का भी दिख जाए, पॉइंट वैल्यूज भी दिख जाए। पॉइंट वैल्यूज मतलब इस क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे सही देने पर आंसर। सेव करना मत भूलिएगा, सेव कर दिया। उसके अलावा अब इसमें देखिए आपने जब किया तो आपको नीचे ना ये आंसर की लिखा हुआ आ जाएगा जो पहले नहीं था। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा आंसर क्या है इसका सही, ठीक है। तो आंसर है शक्ति कपूर। देन यहाँ पर हमें नंबर देने हैं, मान लीजिए इसके नंबर दे रहे हैं 25, ठीक है, 4 क्वेश्चन बनाने, मान लीजिए इसमें 25 नंबर दे दिए, ठीक है, और इसे डन कर दिया। अब इस क्वेश्चनएयर को मैं आपको एज अ कस्टमर दिखाता हूं। हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया, कितने भी इसमें क्वेश्चनएयर बैकग्राउंड में बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और वैसे भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिल किया दीपांशु विजय, देखिए सेक्शन बनाने से ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है कि नेक्स्ट पूछता है कि नेक्स्ट सेक्शन पे जाने की। ये क्वेश्चन आ गया है स्पाइसी क्वेश्चंस एंड योर स्वीट आंसर्स, पहचान कौन, और इसमें हमको आंसर देना है। हम देखिए गलत आंसर देकर देखते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं। थैंक्स फॉर सबमिटिंग, व्यू स्कोर, कितना स्कोर मिला, कितना आंसर मिला, इसने दिखा दिया 0, ठीक है, कितना स्कोर मिला, 25 में से 0 मिला टोटल पॉइंट, ठीक है। सो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसमें और क्वेश्चन क्या ऐड किए जा सकते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सिंपल एक और क्वेश्चन ऐड किया, उसमें हमने लिख दिया, मान लीजिए कि which year you will remember in whole life as virus year, right? ये कोई नहीं भूल सकता,
ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में हम किससे सुनाएंगे कि हमारे टाइम में ऐसा भी हुआ था, राइट। सो हमने यहाँ पर आंसर दे दिए हैं इसमें मल्टीपल चॉइस में, मान लीजिए 2020, 2023, 1999 और 2026, राइट। सो ये क्वेश्चनर है, ठीक है। अब इसमें भी सिंपल क्या करना है, आप नीचे देखिए आंसर की पर आ रहा है, इस पर टिक कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए सही, ठीक है। और इसमें आप इस यहाँ आंसर देना मत भूलिएगा। मान लीजिए इसके भी 25 मार्क्स दे रहे हैं और इसे देकर और आप डन कर दीजिए, ठीक है। आपने कर दिया। अब हम इसे क्वेश्चनर को कस्टमर की साइड से फिल करके देखते हैं। इसे हम प्रीव्यू पर करते हैं और ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने वहां पर सेटिंग्स में एक ही बार फिल करने को बोला था, तो ये मेरे को क्योंकि मेरे मेल आईडी से खुला हुआ है तो एक ही बार ऑप्शन देगा। ये आ गया। नेक्स्ट पर हम गए, ये हमने अब की बार हमें सही आंसर पता है, शक्ति कपूर, और ये 2020 और सबमिट कर दिया। सो अब हम व्यू स्कोर करते हैं। 50 में से 50 मार्क्स मिल गए हैं, राइट। ये देखिए आपको पता लग गया कि कितने मार्क्स मिले हैं, राइट। ये कर सकते हो। और इसमें आप क्या कीजिएगा, जब सेटिंग्स करेंगे तो इसमें आप जब सेटिंग्स कर रहे हैं तो सेटिंग्स में ना एक तो लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पे ही रखिएगा, दूसरा एडिट आफ्टर सबमिट मत दीजिएगा। तो एक बार जो आंसर भर दिया बस भर दिया, तो इसको आप हटा दीजिएगा। दूसरा, आपने अभी तक आप काफी चीजें गूगल फॉर्म की यूज नहीं ले रहे हैं, क्विज आज सीख लिया है। प्रेजेंटेशन वाला ध्यान रखना है। इसका फायदा क्या है, शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। मान लीजिए 26 क्वेश्चन है तो नीचे प्रोग्रेस बार दिखता रहेगा, आप कितना भर दिया है, कितना बचा हुआ है, राइट। प्रोग्रेस बार रखिएगा। इसको करने से क्या होगा, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, हर किसी के गूगल फॉर्म में शफलिंग कर देगा ये क्वेश्चन के ऑर्डर की, ठीक है, ऊपर नीचे कर देगा क्वेश्चन की। ये वाला जो सेक्शन है अभी तक आप लोगों ने यूज नहीं लिया है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फो, केवल ये लिखा हुआ जाता है जैसे कस्टमर लिखता है। ये मैं अगर आपको दिखाऊं प्रेजेंटेशन में आप कितना तक लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, वो मैं आपको मेरे गूगल फॉर्म से दिखाना चाहूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर तो आप सिंपल लिख दीजिए थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर आंसर्स, बी रेडी फॉर एक्साइटिंग प्राइजेस, ठीक है। आपने ये सिंपल लिख दिया और सेव कर दिया। तो जैसे कोई भी भरेगा तो वो मैसेज दिखाई देगा, जो यहाँ पर मैसेज था ना, ये देखिए ऊपर आ रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट एडिट योर रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हमने सेटिंग्स में जाकर क्या कर दिया है, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। एक पर्सन एक ही बार भर पाए और भरने के बाद एडिट ना कर पाए, राइट। आपने ये कर दिया। अगर इस टिक को हटा देंगे इसका मतलब एक ही पर्सन कितनी भी बार भर सकता है, राइट। सो हमने ये सेव कर दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन था उसमें आप कितना तक लिख सकते हैं। जैसे कोई फॉर्म सबमिट करे, आप लोग जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्डर बनाना सीखे हैं फॉर्म म्यूल से, कि ऑटोमेटिक जैसे कोई फॉर्म सबमिट करे उन्हें ऑटोमेटिक मेल चला जाए, उस मेल के भी अलावा आप इसमें प्रेजेंटेशन वाले सेक्शन में आपको दिखाता हूँ आप कितना क्या कर सकते हैं। जैसे कोई फॉर्म सबमिट करे उसको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाए, जूम का आईडी वगैरह वो सारी चीजें मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए प्रेजेंटेशन में मैं आता हूँ, प्रेजेंटेशन में, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जस्ट ओपन होने दीजिए। सेटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ये देखिए कितना बड़ा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, डियर पार्टिसिपेंट, इट इज ऑफिशियली इन, योर सीट इज रिजर्व्ड, want to know how excited I am to connect with you on July 5th, right, and share how you can start business automation with zero cost, ठीक है। Can you imagine the day when most of your business processes and systems will be working automatically। ये देखिए पूरा का पूरा मैंने राइट अप लिख दिया है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है,
जूम की डिटेल भी, रजिस्ट्रेशन का डिटेल भी डाल दिया है। आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो भी शेयर कर सकते हो, राइट। सो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन में आप इतना सारा टॉपिक भी डाल सकते हैं, राइट। सो ये कहाँ पर डालना होता है, जो आपका गूगल फॉर्म है उसी में ही अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे, प्रेजेंटेशन में आएंगे, आप यहाँ पर जितना भी लिखना चाहते हैं वो लाइन से लिख सकते हैं, जितना भी यहाँ पर लिखेंगे वो सारा राइट अप इसमें लिख सकते हैं कंफर्मेशन मैसेज में, राइट। सो इट इज डन, इसे सेव कर देते हैं, राइट। सो ये था कि वैलिडेशन कैसे लगाना है, क्विज कैसे बनाने हैं, और थर्ड वन इज यूजिंग प्रेजेंटेशन सेक्शन, राइट। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए अलाउ कर रहा हूं जो इन पॉइंट से रिलेटेड है। उससे पहले कुछ लोग नए हैं और जो पुराने हैं वो भी अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे से पूछते हैं कि सर कि कोर्स के वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, राइट। सो वो आप सब लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच गया है, जो पोर्टल है मैं गो थ्रू करवा देता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं पोर्टल गो थ्रू करवा देता हूं कि आपको इस जो अभी जूम सेशन चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, जो कोर्स है उसके वीडियोस कहाँ मिलेंगे, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस शीट भी लगी हुई है, उसका भी कई लोग एक्सेस के लिए मेल भेजते हैं। उसमें क्या करना है, जो प्रैक्टिस शीट है जस्ट ओपन होने दीजिए, और मैं इसे एक अलग विंडो में ही ओपन कर लेता हूँ जस्ट। सॉरी, इनकॉग्निटो में कर रहा हूँ तो पासवर्ड मांगेगा, नॉर्मल जस्ट इसको ओपन हो जाने दीजिए। मैं आपको पोर्टल पे दिखा देता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग सारी कहाँ पर है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप सब लोगों को ओपन कर दूंगा। या सो यहाँ देखिए, ये आपका कोर्स का पोर्टल है जहां पर ऑनलाइन कोर्स है, राइट। यहाँ होम सेक्शन है और मास्टरमाइंड सेक्शन है। होम सेक्शन में सारा आपको गूगल शीट का जो टॉपिक्स है, यहाँ पर वीडियो है, जस्ट अभी अपलोड हो रहा है, जस्ट ये रिफ्रेश करने दीजिए, जस्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपके वीडियोज हैं, टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, राइट। ये इस वीडियो में क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जीमेल आईडी जीमेल पर नहीं है, यानी कि हॉटमेल, रेडिफ, जोहो कहीं से भी लिया हुआ है या और कहीं से लिया हुआ है, तो आपको गूगल शीट और ये सब कैसे एक्सेस करोगे, आपको एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो इस पोर्टल का एक्सेस आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है जैसे आपने पेमेंट किया था, राइट। सो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं, और टॉपिक राइट हैंड में लिखा हुआ है कि वीडियो के अंदर में क्या है, राइट। ये देखिए वीडियोस यहाँ पर आ गए हैं लेफ्ट हैंड पर। सो यहाँ लेफ्ट हैंड में अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट ऑफ आई थिंक इंटरनेट स्पीड। यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड में देखिए सारे इस तरीके से वीडियो लगे हुए हैं जहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक सिखाए हुए हैं, और इसमें अभी पूरे मॉड्यूल नहीं डले हैं, 15 में से आई थिंक 6 ही मॉड्यूल डले हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, राइट। देन ये तो है होम पेज जहाँ पर गूगल शीट के टॉपिक सिखाए हुए हैं, और ये है मास्टरमाइंड। आप मास्टरमाइंड पर क्लिक करेंगे। मास्टरमाइंड में क्या है, जो थर्सडे जितने भी हमारे वेबिनार होते हैं इसे मैं मास्टरमाइंड बोलता हूँ। मास्टरमाइंड मीन्स के कलेक्शन ऑफ से इंटेलिजेंट माइंड्स, ठीक है। हम सब लोग वी हैव इंटेलिजेंट माइंड्स, सो दिस इज आवर मास्टरमाइंड, थर्सडे मास्टरमाइंड। जितने भी पास्ट में मास्टरमाइंड कॉल्स हुए हैं, ये जूम कॉल हुए हैं, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसी पोर्टल में आपको यहाँ पर मिलेगी। आप सब लोग जो न्यू है, जिन्हें गूगल फॉर्म बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ये सेकंड वाला वीडियो देखिए, हाउ टू मेक गूगल फॉर्म विद ऑल क्वेश्चन टाइप्स अवेलेबल। इसमें डिटेल में आई थिंक 2 घंटे का सेशन था, इसमें पूरा गूगल फॉर्म डिटेल में सिखाया हुआ है। ये 7 मई वाला आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक में हमने कवर किया था कि जैसे कस्टमर गूगल फॉर्म सबमिट करे तो उसे ऑटोमेटिक थैंक यू मेल और उसमें कुछ पर्सनलाइज आपका जो भी आप लिंक भेजना चाहते हो, यूआरएल भेजना चाहते हो, वेबसाइट, प्रोफाइल, आपके कैटलॉग, वो सब इसमें ऑटो रेस्पॉन्डर लगा सकते हो कि
रात को 11 बजे भी आपकी वेबसाइट पर आके किसी ने गूगल फॉर्म भरा, उसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जाए और पर्सनलाइज जाए, यानी कि ऐसे लिखा हुआ जाए, हाय दीपक जैन जी, डियर अमित शर्मा जी, ऐसा करके मेल जाए अपने आप, ठीक है, तो वो इससे जाएगा। तो आप ये इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो ये जरूर से देख लीजिएगा, 7 मई वाला और 14 मई वाला, राइट। देन उसके बाद हमने सीखा था कि पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कस्टमर को भेजना, देन इंपोर्ट रेंज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, कि आप अलग अलग 6 अलग अलग गूगल शीट है, उनसे डेटा एक पर्टिकुलर गूगल शीट में लेकर आना, इंपोर्ट रेंज से कर सकते हैं। देन बिल्डिंग सीआरएम, और उसकी सीआरएम की जो शीट है वो देखिए मैंने यहाँ लगा दी है। आप इसमें क्या कीजिए, जब भी आप इन शीट पर, इन बटन पर क्लिक करेंगे, गूगल शीट ओपन हो जाएगी जिसमें सीआरएम का फॉर्मेट है। उसमें क्लिक करने के बाद आप उस शीट में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने व्यू का राइट दिया है, देखने का राइट दिया है, एडिट का राइट नहीं दिया है, ठीक है। आप जैसे ही आपको ये गूगल शीट ओपन होगा, इसमें क्लिक करने के बाद आपने फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, राइट। फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, और फाइल मेन्यू में यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा मेक आ कॉपी, मेक आ कॉपी, कॉपी बनाने का ऑप्शन होगा। फिर आप उस शीट में अपना सीआरएम बनाइएगा, राइट। आपने मेक आ कॉपी, ये जस्ट लोड हो रही है, आपने जस्ट इसमें फाइल में जाकर और मेक आ कॉपी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फाइल में गए, मेक आ कॉपी करेंगे, इसकी कॉपी बन जाएगी, उसमें सब कुछ आप एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको सारे के सारे पास्ट के मास्टरमाइंड जितने भी हुए वो देखिए लास्ट 25 जून को था, राइट। और आज का भी जो मास्टरमाइंड है वो भी इसी में सेव हो जाएगा। और इसी के साथ में प्रैक्टिस शीट, गूगल फॉर्म, ये देखिए बटन बना हुआ है, इसमें जो गूगल फॉर्म या गूगल शीट हमने काम में लिया है वो सारे आपको इन बटन्स में मिल जाता है, राइट। आपने बिल्कुल जीरो से नहीं बनाना है। सो आप इस तरीके से ये सारे टॉपिक सीख सकते हैं। और हर थर्सडे नाइट 9 बजे आपको इंश्योर रखना है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है। और रेगुलर मेरे टच में रहिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप सब लोगों को जो भी क्वेरी है आप उसमें डालिए, राइट, और वी विल सॉल्व आउट, राइट। और अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए अलाउ कर रहा हूँ। जो भी आज टॉपिक सीखे हैं उस पर फोकस रखिएगा, क्वेश्चन आंसर। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग शेयरिंग स्क्रीन, और या यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैं आपको अनम्यूट का राइट दिया हुआ है। आप ये कीजिए, पहले हैंड रेज कर लीजिए, और जिन जिन का हैंड रेज है मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सबसे क्वेश्चन के लिए अलाउ कर दूंगा। पहले आप हैंड रेज कर लीजिए, देन उन लोगों से मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में सब लोगों का किसी का क्वेश्चन रह जाएगा तो मैं उनका ले लेता हूँ। श्रीकांत आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन। श्रीकांत आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। दीपांशु जी, हाँ जी, अगर मैंने ऑलरेडी कोई क्विज जैसा एक फॉर्मेट बनाया था, हाँ, उसमें अभी मैं ये जिन्होंने आंसर्स दिया है उसमें मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि उनको कितने मार्क्स मिले वो उनके पास चले जाए, ऐसा कुछ? नहीं, देखो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप सिंपल इसे क्विज का ही बना दीजिए, राइट, और उसी को कन्वर्ट कर दीजिए क्विज में, राइट, और फिर नंबरिंग आप डाल दीजिए, राइट। ये होगा कि उन लोगों को अगर वो वापस से क्लिक करके देखेंगे, ठीक है, तो उनको उनके मार्क्स दिख जाए, बट ये मार्क्स देखने के लिए ना कोई अभी स्कूल कॉलेज तो है नहीं कि वो देखने के लिए आएंगे, ठीक है। सो बेटर इज न्यू क्वेश्चन बना दीजिए। मतलब कि अगर जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था, मैंने एक्चुअली आपको शुरू में भेजा भी था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है वो वापस से यहाँ पर आकर देखेंगे गूगल फॉर्म पे, तो उनको वो दिखाई देगा कि कितने मार्क्स उन्हें मिले हैं। अच्छा, तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जो मैंने पहले। यस, बिल्कुल। सेटिंग्स में जाकर आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए क्विज वाले फॉर्मेट में। या ठीक, थैंक यू। हाँ जी, प्रदीप जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। प्रदीप कोठारी जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कैन वी यूज दिस जो ईमेल का रिस्पॉन्डर जाता है, तो थैंक यू, या मेरे को ईमेल भेजना हो, फ्रॉम सम शीट, कैन आई सेंड दैट? क्या बोल रहे हैं आप क्या भेजना चाह रहे हैं? गूगल शीट से ईमेल भेजना है। हाँ, तो मतलब कुछ क्लिक करने पर या कुछ ट्रिगर दबाने पर वो ईमेल उनको चला जाए। अच्छा, बोले गूगल फॉर्म भरे बिना
सीधे हाँ। गूगल शीट से भेजना चाह रहे हैं। हाँ जी, मान लीजिए कोई सामान आ गया मेरे पास, तो उससे मैंने ईमेल का ट्रिगर लगा दिया कि जब ये सामान मेरे पास आ गया तो उनका ईमेल है उस कॉलम उस रो के अंदर, तो उनको ईमेल शूट हो जाए। आप उसके लिए फॉर्म म्यूल यूज लीजिए, जो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर बताया है, उसमें एक टाइम का ऑप्शन होता है और उसमें आप वैलिडेशन लगा दीजिएगा। जैसे ही इस सेल में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे इस सेल में ये जो ब्लैंक सेल है उसमें कुछ भी कोई लिखे तो उसको मेल चला जाए, वो हो जाएगा उससे वैलिडेशन। एक नल वाला ऑप्शन होता है, आप उसके लिए इवन एक तो, बट आप इनिशियली ना बस 2-3 वीडियो जरूर देख लीजिए। एक तो गूगल फॉर्म बनाने वाला वीडियो जो मैंने 7th में बोला, फिर 14th में वाला ऑटो रेस्पॉन्डर, ये दोनों सीख लीजिए। फिर जो लास्ट 3rd वाला जो वीडियो, लास्ट वाला जो मास्टरमाइंड का वीडियो है जिसमें लीव अप्रूवल सिस्टम बनाया है, उसमें मैंने ये पूरा वैलिडेशन सिखाया था। उसके बाद आप किसी भी लेवल का गूगल फॉर्म बना पाएंगे और उससे वो इवन वो भी हो जाएगा आपका, जो आप बोल रहे हैं ना गूगल शीट से मेल जाना। जैसे ही किसी सेल में जो ब्लैंक था उसमें आपने कुछ लिखा, जैसे आपने पर्टिकुलर लिखा, एग्जांपल के लिए रिसीव्ड लिखा, तो जैसे रिसीव्ड लिखा उनको मेल चला जाए, ठीक है, तो वो उससे हो जाएगा। तो अपने एक बार ये देख के फिर क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। डन डन डन। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जहां पर भी आप अटकेंगे ना, आई विल सॉल्व। थैंक यू। हाँ जी, सो मानिक यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। सर मैं कल एक फॉर्म बनाया था मैंने, और सर जैसे मैं मान लीजिए सर मैं एक सप्लायर हूँ और सर मैं फॉर्म कोशिश कीजिए जो आज सीखा है उसी पॉइंट पे क्वेश्चन आंसर पूछिए। तो सर आपको मैं कल क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, कल फोन कर सकता हूँ? डन डन। आप टेलीग्राम में डालिए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है ना टेलीग्राम में डालिए, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल जाती है जब उसका आंसर मिलता है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इवन बिना कॉल करे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, इवन अभी डाल दीजिएगा, मैं देख के आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। मैं कर देता हूँ। थैंक यू। सो या और किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है तो आप जस्ट मैं देख लेता हूँ। या सो आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन पूछना है, और आई या। हेलो दीपांशु जी। हाँ जी। हाँ दीपांशु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे सपोज मेरे पास एक बंदे की ईमेल आईडी, मुझे किसी ऑफिस में एक सेमिनार देना है और मेरे पास उसी बंदे की ईमेल आईडी है, और मैं चाहती हूँ कि वो मैं उसको गूगल फॉर्म अपना मैसेज मतलब वो उसको मेल कर दूं और वो अपने सारे एम्प्लॉइज को मेल कर दे, और वो लोग अगर सारी मतलब शीट्स भर के और फिर वो मेरे पास मेल आ जाए उनका डेटा। नहीं, आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं? सिंपल आप गूगल फॉर्म बनाइए, ठीक है। हाँ। और मैं जस्ट स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये और लोगों के भी काम का है। जस्ट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ हाँ। सिंपल क्या करना होता है, आप जो भी गूगल फॉर्म बनाना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने लेना है ले लिया। उसके बाद आपने सेंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए 3 ऑप्शन होते हैं, मेल का, एक लिंक का और ये एम्बेड का। ये आपके काम का नहीं है, वेबसाइट पे एम्बेड करने के काम आता है। ये बीच वाला जो बटन है इस पे क्लिक कीजिए, ये लिंक आ रहा है, इसके नीचे शॉर्टन यूआरएल है, इस पे शॉर्ट हो जाएगा इससे, और ये यहाँ से कॉपी कीजिए। अब आप इसे व्हाट्सएप में भेजिए, मेल में भेजिए, जिस भी पर्सन को आप भेजना चाह रहे हैं उसको बोल दीजिए कि ये लिंक, आप एक अच्छा सा मेल बनाइए, ठीक है। मेल में लिख दीजिए प्लीज ऋषभ, ठीक है, प्लीज फाइंड दिस इंक्वायरी फॉर्म, प्लीज आस्क योर होल टीम, they will fill this form and we will get all the information, relevant information which will help us to deliver the session, right? So आप ऐसा करके नीचे लिंक डाल दीजिए। वो ये वाला मेल अपने सारी टीम को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और इस लिंक में जो भी उनके एम्प्लॉय भरते जाएंगे, आपकी अपनी गूगल शीट में सारा डेटा आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? ये देखिए रेस्पॉन्स में जाकर यहाँ आपको गूगल शीट पूरी अटैच होती है, उसमें सारे के सारे रेस्पॉन्सेज जो भी फिल करते जाएंगे, राइट, वो आपको सारे आंसर यहाँ पर लाइन से मिल जाएंगे। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। I don't know, today some internet problem is happening. So यहाँ पर आप देखिएगा भी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल शीट में सारे रेस्पॉन्सेज इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। सो आप
इसे सिंपली उनको मेल कर दीजिए, उसमें लिंक भेज दीजिए और वो सारे एम्प्लॉय से भरवा देंगे और आपके पास डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और फिर हम एक पर्सनली मेल जो वो नाम के थैंक यू मैसेज जाता है वो फिर हम भेज सकते हैं दोबारा से उन सारे एम्प्लॉइज को। बाद में भी भेज सकते हैं, बट बेटर इज आप गूगल फॉर्म बनाते टाइम ही गूगल शीट में वो सेटअप कर दीजिए ना, जो फॉर्म म्यूल वाला है। आप इसके लिए 14 मई वाला मास्टरमाइंड देखिए, उसमें मैंने ऑटोमेटिक ईमेल सेंडर वाला बताया हुआ है। तो आप गूगल फॉर्म बनाते टाइम ही वो सेटिंग कर दीजिए, जिससे जो भी फिल करते जाए उनको ऑटोमेटिक मेल चला जाए। ओके, थैंक यू। हाँ जी। सो दीपांशु, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है जो मैंने दिन में भी रेज किया था आपसे। आपका जो वो क्वेश्चन था ना, वो मैं जस्ट मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, टाइम नहीं मिल पाया, जस्ट वेबिनार के बाद देखूंगा। चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन है जस्ट आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कि नहीं जिसका भी क्वेश्चन है जस्ट अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है पांचू जी, ये बोल रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन को ले संजय चांडक जी पूछिए। दीपक जी आ रहा हूँ बस 1 मिनट में। संजय जी पूछिए। हाँ विजय, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम एक गूगल फॉर्म बनाते हैं तो क्या उसका रेस्पॉन्स व्हाट्सएप से उनको जा सकता है? व्हाट्सएप की पेड सर्विस है, आने वाली है, विद इन 1 वीक और 2 वीक रेडी हो जाएगा। मेरी टीम काम कर रही है, ठीक है। बट आपका उसमें पर व्हाट्सएप की कॉस्ट आएगी और मेरी टीम सेटअप करके देगी। वी विल चार्ज समथिंग फॉर सेटिंग अप ऑल दिस गूगल शीट एंड व्हाट्सएप, राइट। उसके बाद आप उसे यूज ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दीपक जी पूछिए। हाँ दीपांशु जी, ये बोल रहा हूँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन को लेके और थोड़ा डिटेल में हो सकता है क्या? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से है ना, मैंने आपको एक वीडियो भी बना के भी भेजा था, आपने शायद देखा नहीं है। नहीं, आप उसे ये कीजिए, जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना वो मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी चीज है उसमें आप जितना अंदर घुसना चाहोगे ना बहुत कुछ घुस जाओगे, राइट। उसे डिटेल कुछ चीज जगह में चला के अंदर डीप में नहीं जाता हूँ, जहाँ एज अ बिजनेस ओनर क्या होता है ना, 1-2 लोगों के लिए हो सकता है जिनको कुछ लाइक इन चीजों में जाना हो, बट एज अ होल अगर देखेंगे ना हम बहुत टिपिकल चीजों में जाएंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट गेट लूज। तो आप मेरे से 1 to 1 पूछ लीजिएगा आपको कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है। मेनली जीएसटी नंबर के लिए आती है, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर जीएसटी के लिए बताया उसे, राइट। हाँ जी। सो एनी अदर क्वेश्चन? दीपांशु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलिए ना। सर एक मेरा भी एक क्वेश्चन बाद में। हाँ जी बिल्कुल, संजय जी पूछिए। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कि जैसे हमने बजट्स कर लिया और उन बजट्स को मॉनिटर करना है कि कितने एक्सपेंस हो गए, उसके लिए मैं गूगल शीट्स को कैसे यूज करूं? इसके लिए आपका कोई ट्यूटोरियल है जिसे मैं देख सकूं? नहीं, आप इसमें क्या कीजिए ना, देखो आपका जो फॉर्मेट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप या तो फोटो भेज दीजिएगा या आपने गूगल शीट में कुछ बनाया है, क्योंकि देखो हर किसी की फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, राइट। जैसे किसी का एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उनके प्रोजेक्ट का मतलब बिल्कुल अलग होगा, कंस्ट्रक्शन वाले का अलग होगा। तो आप अपना एक फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। गूगल शीट के फीचर सारे काम में ले लीजिए, जो भी फीचर्स है, ठीक है। फिर आप मेरे को 1 to 1 डिस्कस कर लीजिए कि दीपांशु जी इसमें और क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे आपका माइलस्टोन्स वगैरह सारे आ जाएंगे, राइट। तो आप पहले फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। पहले मैं फॉर्मेट बना के आपसे फिर टाइम लेके फिर आपसे डिस्कस करेंगे। यस, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? मोहित जी आप पूछिए। दीपांशु जी, जैसे हम गूगल फॉर्म बना रहे हैं, मैंने रेट कोड के लिए फॉर्म बनाया था, आपको मैंने दिखाया भी था एनीडेस्क पे। तो अब मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनका ईमेल आईडी बार बार मेरी टीम को टाइप करना पड़ रहा है। तो मान लो 100 क्लाइंट हैं, तो जैसे आपने फॉर्म में तो बताया था कि भाई हम वैलिडेशन लगा देते हैं, कोई शीट में तो आपने बताया था वैलिडेशन लगा देते हैं, ड्रॉप डाउन करते पूरा, तो ऐसा कुछ गूगल फॉर्म में भी है? नहीं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं, गूगल फॉर्म में जो कस्टमर से वो लेते हैं रेट्स, वो सब लेते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या आप सबसे सेम कस्टमर से भी ईमेल आईडी बार बार मांग रहे हैं? नहीं, मैं कस्टमर को फॉर्म नहीं भरवा रहा, अपनी जो सेल्स की टीम है उनके पास कोई इंक्वायरी आ रही है व्हाट्सएप से, ईमेल से, तो वो सारी इंक्वायरी को कैप्चर कर रहे हैं गूगल फॉर्म से। तो गूगल फॉर्म में वो क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो रेट कोड करता है। जैसी रेट कोड करता है
तो क्लाइंट को ईमेल चली जाती है। ओके। अब अगर मान लो क्लाइंट को मेल जानी है तो उसका हर बारी ईमेल आईडी टाइप करना पड़ेगा उसके नहीं, अंदर? आप उसमें क्या कीजिए, जितने भी कस्टमर हैं, ठीक है, और उनका जो वो है, क्या बोलते हैं, जो मेल आईडी है, ठीक है, वो ये डेटाबेस आप ना उसी गूगल शीट में एक और टैब बनाइए, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी उसमें रखिए कस्टमर का, जितने भी आज तक के जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनका बार बार ऑर्डर होता है। और जहां पर आप ये ऑटोमेशन लगाया हुआ है वहां पे आप दो चीजें यूज ले सकते हैं, एक तो वी लुकअप से उठ जाए, नाम से ईमेल आईडी उठ जाए, या फिर आप फोन नंबर से लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि फोन नंबर सबका यूनिक होता है। वी लुकअप फॉर्मूला गूगल शीट वाले टॉपिक में है, आप उससे कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि वी लुकअप बेटर रहेगा क्योंकि वो सही उठा लेगा। अदरवाइज आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं जिसमें सारे मेल आईडी आ जाए, फिर वो आपके एम्प्लॉय को बस हल्का सा जैसे लिखेंगे ना, एग्जाम्पल CA.dipanshu@gmail.com मेल आईडी, तो जैसे सी लिखेंगे वो ऑप्शन दिखा देगा, CA लिखते ही वो CA वाला आ जाएगा पूरा मेल आईडी, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर भी थोड़ा बहुत, तो बेटर इज आप वी लुकअप लगा दीजिए, जिससे पहले से लगा के रखिए पूरे कॉलम में वी लुकअप, जैसे ही वो फोन नंबर या फिर कुछ भी चीजें सामने आए तो उससे उठाकर वी लुकअप से सामने वाले का मेल आईडी डाल दे टैब में। इसमें सिर्फ एक इशू आएगा कि फॉर्म में जैसे रेट डालते हैं और सबमिट करते हैं उसी वक्त क्लाइंट को मेल चली जाती है। अगर हम फॉर्म में ईमेल एड्रेस लेते हैं, अब वो नहीं होगा तो वो गूगल शीट में जाएगा, वहां क्लाइंट का नाम डालेगा, तब जाके मेल जाएगी, नहीं तो फॉर्म म्यूल यूज नहीं हो पाएगा फिर रेट कोड के लिए। नहीं, ऑफ कोर्स देखो, या तो आप क्लाइंट से भरवाओगे या खुद को भरना पड़ेगा, बट भरना तो पड़ेगा। मैं शायद अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नहीं, मतलब अगर आप बिना एक्सप्लेन करे, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप कस्टमर से ना भरवा के जिनका रिपीट ऑर्डर आ रहा है, आप उसके लिए ये कर सकते हैं, आप सीधे पता है क्या कर रहे हैं, आपने फॉर्म म्यूल तो लगाया है बट उसमें आप क्या कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, बार बार ईमेल टाइप कर रहे हैं। फॉर्म सबमिट वाला ऑप्शन, आप फॉर्म, आपकी टीम खुद भर रही है फॉर्म और उनको फिर मेल जा रहा है। यस यस, यही कर रहे हैं ना आप? तो आप चाह रहे हैं कि ये गूगल शीट से हो जाए? नहीं, गूगल फॉर्म से ही होए, तभी मैं सारी इंक्वायरी कैप्चर कर रहा हूँ, नहीं तो अगर उन्हें एडिटिंग, देखो अगर आप गूगल फॉर्म से ही करना चाह रहे हो तो आपको वो फिर मेल आईडी भरवाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भरवाना ही पड़ेगा। और कोई आपका सजेशन है कि सीधा शीट में शुरू करें? गूगल फॉर्म से ये फायदा होता है कि आपकी एम्प्लॉय कोई भी बैठा हुआ है, मान लो रास्ते में भी है और कस्टमर का ऑर्डर आ गया, वो वहां से ही भर सकता है, अपने घर से भी भर सकता है। करेक्ट। ठीक है, और वो एंट्री और मोबाइल से कर सकता है, सबसे बड़ी बात है मोबाइल से करना। अगर गूगल शीट का एक्सेस देंगे, वो मोबाइल में गूगल शीट खोलेगा फिर एंट्री करेगा, सो वो कम्बरसम हो जाता है। तो बेटर इज गूगल फॉर्म से एंट्री लेना। और आपका ये जो पॉइंट है कि ईमेल आईडी के लिए कुछ सॉल्यूशन मिल जाए कि रिपीटिशन वाले बार बार ना हो, ठीक है, वो मैं एक बार चेक करवा लूंगा। राकेश जी आप कॉल पर हैं? हाँ मैं कॉल पे हूँ। हाँ, सो ये हमें एक बार चेक करना है कि मेल आईडी रिपीटिशन वाले बार बार ना लिखें। ठीक है, एक बार ये फॉर्म रेंजर से करके देख लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? दीपांशु जी बोलिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे मुझे मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जो भी हमारे जो इनवॉइसेस आते हैं जो हम रिसीव करते हैं, तो वो कई बार मेरे पास आते हैं या मेरे वेयर हाउस में जाता है, तो मैं चाह रहा था एक ऐसा फॉर्म बने जो जैसे ही वो इनवॉइस या कुछ भी आए, जीएसटी का बिल आए, तो उसका एक पिक्चर लेके वो सीधा अकाउंट्स को हम लोग भेज सके, जिसके बाद भी आए वो सीधा पिक्चर। आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये कई लोगों के क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करने का सोचा हुआ है जो थर्सडे है, कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अलग अलग इनवॉइस आते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम भी है, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार इनवॉइसेस ना एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाए, हार्ड कॉपी कई बार मिस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, राइट? और आज के टाइम में हर किसी को हम हार्ड कॉपी फाइल तो भेज नहीं सकते, अगर सीए को भी भेजनी है सॉफ्ट कॉपी चाहिए, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में गूगल ड्राइव, आप प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉइड फोन यूज ले रहे हैं, प्ले स्टोर से गूगल ड्राइव एप्लीकेशन होती है तो डाउनलोड कीजिए
और गूगल ड्राइव में आपने मान लीजिए फोल्डर बना रखे हैं सेल्स, परचेज, लेबर बिल्स, सर्विस बिल्स ऐसे करके, ठीक है। और आप क्या करेंगे, मोबाइल में गूगल ड्राइव खोलेंगे, चारों फोल्डर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए कोई परचेज का बिल आया, राइट, और परचेज का जैसे बिल आया तो आप जो भी आपने एक बंदे को, पर्सन को समझाया हुआ है, वो क्या करेगा, अपना मोबाइल खोलेगा, गूगल ड्राइव में जाएगा, फोल्डर खोलेगा परचेज, ठीक है। परचेज में उसे कैमरे का आइकॉन दिखाई देता है, गूगल ड्राइव में स्कैन का ऑप्शन होता है, कैमरे का आइकॉन होता है, वो उस इनवॉइस को स्कैन करेगा जस्ट मोबाइल से, और वो फोल्डर में कॉपी सेव हो जाएगी, और वो फोल्डर का एक्सेस आपकी सारी टीम के पास रहेगा, जिसको भी देना है उन सबको वो फॉर्मेट में वो इनवॉइसेस मिल जाएंगे स्कैन। अच्छा, वो फॉर्म के थ्रू नहीं करना है क्या, कि फॉर्म में? देखो फॉर्म में भी कर सकते हो, फॉर्म में सारी डिटेल भर के इनवॉइस नंबर क्या है और किस आइटम के लिए है, और उसमें नीचे आपने अपलोड, वो अपलोड का एक सेक्शन होता है गूगल फॉर्म में, जो उसमें जाकर वो गूगल फॉर्म का फोटो खींचेगा और फोटो को अपलोड कर देगा। हाँ, पर वो मेरे अकाउंट्स को मिलेगा कैसे? वो अकाउंट्स के पास उस गूगल शीट का एक्सेस होना चाहिए जिसमें आप गूगल फॉर्म बनाया हुआ है आपने। सर मैंने ये करा है। नहीं, वो देखिए क्या होगा, गूगल ड्राइव जो भी वो फोटो डालते हैं ना, गूगल फॉर्म में अपलोड करते हैं, उसका एक गूगल ड्राइव में जाके वो सेव होता है, ठीक है। और जो गूगल शीट अटैच्ड होती है गूगल फॉर्म के साथ में, ठीक है, उस गूगल शीट में वो लिंक दिखाई देता है, उस लिंक पे करते ही ना वो आपका इनवॉइस खुल जाएगा। वो ठीक है, पर मैं चाहता था कि जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं तो ये फॉर्म ईमेल की तरफ मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चले जाए। ये एक फॉर्म नोटिफिकेशन करके एक टूल होता है, उससे हो जाता है। अच्छा, तो नोटिफाई भी हो जाता है कि भैया ये फॉर्म आया है, और वो ईमेल बॉडी में दिखाई देता है फॉर्म पूरा। हाँ, उसमें वो पिक्चर भी चले जाए, मतलब वो जो मैं उसके बाद वो देखो ना, आप इसे करके देखो, बट फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं उसमें आपको घुसा नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे, आप कैसे बोल रहे हो? मेरे हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, सबको कॉपी चाहिए ना, तो जिन जिनको कॉपी का एक्सेस चाहिए होता है उन्हें वो गूगल शीट का एक्सेस दे दीजिएगा जो गूगल फॉर्म से अटैच्ड है। और उनके पास वो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना कि अभी कोई नया बिल आया है? उसमें गूगल शीट में ना एक ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन रूल के नाम से। अच्छा, राइट, जैसे एक एक एंट्री होती जाएगी ना उनके पास आ जाएगा। इवन फॉर्म नोटिफिकेशन वाला भी आप टूल यूज लोगे, ईमेल आ जाता है जैसे ही सबमिट कोई भी वो आता है, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी फॉर्म सबमिट करता है तो एक मेल आ जाता है। फॉर्म नोटिफिकेशन के नाम से टूल है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप जो गूगल शीट होती है गूगल फॉर्म की, उसमें एक नोटिफिकेशन रूल होता है, उसमें उस पर क्लिक करके रख देंगे तो जैसे जैसे फॉर्म सबमिट होते जाएंगे गूगल फॉर्म में जहां जहां अपडेट होगा वो आपको मेल रिमाइंडर भेज देगा। मुझे कि मेरे अकाउंट्स को? जिस पर्सन को आपने एडिटिंग राइट भी दिए हुए हैं और जिस पर्सन के मेल पर जिस पर्सन के मेल आईडी से गूगल फॉर्म बना है। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ। से भी कर सकता है ऐसे, जैसे सबमिट होगा फॉर्म म्यूल में होता क्या है, उसमें वो जब सीसी वगैरह करते हैं, जब हमें थैंक यू रेस्पॉन्स भेजना है तो वो नोटिफिकेशन आता है कि भैया ये सेंड मेल में ये मेल गया है, या फिर जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ और किसी ने रिप्लाई दिया तो वो वाला रिस्पॉन्स होता है। हाँ, वो पिक्चर नहीं जाएगा। फॉर्म वाला कब आता है रिस्पॉन्स, जब हमारा थैंक यू मेल जाता है, वो सेंड बॉक्स में वो दिखाई देता है। अभी हम बात कर रहे हैं कोई भी फॉर्म सबमिट करे, सबमिट करते ही हमें नोटिफिकेशन आए कि एग्जांपल सो एंड सो पर्सन ने सबमिट किया है, ठीक है, फिर आज 2 बजे इसने सबमिट किया, फिर 3 बजे एक और ने सबमिट किया, 6 बजे किसी और ने सबमिट किया, तो हर बार नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए आप फॉर्म नोटिफिकेशन के नाम से एक टूल होता है, वो एक बार यूज ले लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करिए, मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप भी इस तरह सोचिएगा कि मैं एक्चुअली इसको सिंपलीफाई करना चाहता था। सर सिंपल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, गूगल ड्राइव से सीधे करवाइए, क्योंकि एट दी एंड हमें वो इनवॉइस सेव्ड भी चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। आप इस प्रोसेस को जितना लंबा बनाएंगे ना, वो आपको फिर गूगल फॉर्म से ही सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है, मैं गूगल ड्राइव से इसको देखता हूँ कैसे। गूगल ड्राइव से फायदा क्या है ना, देखो एट द एंड हमें करेक्ट नंबरिंग के साथ चाहिए, वो सेम मोबाइल में जाएगा, जो फाइल स्कैन करी है उसका नाम भी रीनेम कर सकता है। नाम आप क्या डलवा दीजिए, जो इनवॉइस का नंबर है वही नाम डलवा दीजिए, जिससे गूगल ड्राइव में फोल्डर में कोई सर्च भी करे तो सीधे उठ के आ जाए। कैसे डलवा दीजिए, इनवॉइस नंबर शुरू में डलवा दीजिए, मान लीजिए DL 1234 इनवॉइस नंबर हो गया, और उसके डैश लगा के और कस्टमर का या जो वेंडर है उसका नाम डाल दे। तो उससे क्या होगा, आपके फोल्डर में जाके सर्च करेगा कोई भी, तो वो इनवॉइस उठ के आ जाएगा। ठीक है, और मोबाइल से ऑपरेट हो जाएगा ये वाला काम। राइट, ठीक है, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपांशु जी, इसी में आपने बताया कि गूगल ड्राइव में फोल्डर बना ले, परचेज फोल्डर, और उस परचेज फोल्डर में फोटो क्लिक करनी है। हाँ, सिंपल इसमें क्या करना है आप लोगों को, मोबाइल में वैसे गूगल ड्राइव एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको दिखाई देगी जब आप मोबाइल में जाएंगे। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल ड्राइव डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वो आपके खुद के जीमेल से कनेक्टेड होगी, जो अभी कनेक्टेड है। उस गूगल ड्राइव में जैसे आप खोलेंगे तो आपको ऑप्शन देता है, क्या बोलते हैं, जो भी आपने फोल्डर, आप लैपटॉप पे पहले से फोल्डर बना के रखिए, परचेज, सेल्स, लेबर, बिल, ठीक है। तो आपको जब मोबाइल में गूगल ड्राइव खोलेंगे तो आपको वो फोल्डर दिखाई देंगे जो आपने बनाए हुए थे गूगल ड्राइव में, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको मान लो परचेज का बिल आया, तो परचेज वाला फोल्डर खोलिए, और उसमें आपको एक आइकॉन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो कैमरे का फोटो दिखाई देगी, कैमरे का आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करके आप इनवॉइस स्कैन करेंगे, वो उस फोल्डर में सेव हो जाएगा। और आप रीनेम भी कर सकते हैं जो भी फाइल आप सेव कर रहे हैं उसे, इनवॉइस नंबर, और उस तरीके से आपने सेव कर दिया। ओके, ठीक है। हाँ जी, काफी इजी लग रहा है ये तरीका। ये सबसे इजी है, इसलिए बस। और इसको अगर आपको कुछ कंट्रोल के साथ में बनाना है कि भाई जो हमारा अभी पहले क्वेश्चन था, तो आप गूगल फॉर्म से फिर बनाइए, ठीक है, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अननेसेसरी। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर जैसे मैंने ये ड्राइव बनाया तो इसमें 2-3 जन मिलके इसी में शेयर कर सकते हैं क्या, इसी ड्राइव को? देखिए, ड्राइव सबको शेयर हो जाती है, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयरिंग हो जाती है। अच्छा, वो लोग जब फोटो खींचेंगे वो भी सब इसी में आके सेव होगा? यस 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 यस। अच्छा, ठीक, थैंक यू। फोल्डर सेव होगा, ड्राइव नहीं। जो फोल्डर सेव करना चाहिए, फोल्डर सेम फोल्डर। राइट सर, राइट। या हाँ जी, निमित आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ जी, आप काफी देर से स्क्रीन के पास आने की कोशिश करते हैं, फिर और कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं, आप लोग कोशिश कीजिए वैसे कि जो टॉपिक सीखा है ना उस पे क्वेश्चन पूछिए। जितने भी वो बचे हुए क्वेश्चन है वो इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि आपने ऑनलाइन कोर्स अभी एक्सेस नहीं किया है। सर, गूगल फॉर्म को लेके क्वेश्चन था। बोलिए। जब हम ये फॉर्म बनाते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मल्टी चॉइस, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप बॉक्स आता है। सपोज बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें ये पूछना है कि आपको क्या ऑप्शन चाहिए। सब हमारे यहाँ होटल का काम है, हमने होटल में लिखा पर्पस ऑफ विजिट, तो उसने लिखा सपोज एग्जाम्पल टूरिज्म। अब हमने एक ऑप्शन डाल दिया उसमें अदर करके। अदर के बाद जैसे ही अदर पे क्लिक करें उसके नीचे आए प्लीज स्पेसिफाई, और देखो अदर पे जैसे ही क्लिक करता है ना उसको लिखने का भी ऑप्शन देता है। देता है वो? यस। किसी भी तीनों ऑप्शन में नहीं? ये तो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन ही होता है। ये तो कि चौथा अगर वो उसको अदर्स आपको देना है, वो अदर पे क्लिक करेगा तो वो लिख सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, मैं सर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया था। आप 7 मई वाला मास्टरमाइंड वीडियो कॉल जरूर से पूरा देखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? और वी शुड लीव फॉर द डे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, जी. Good night, जी. Good night. So see you again on next Thursday. Bye bye. Take care. Stay blessed. Stay home. Thank you all of you.